कि आओ आज हम सीखते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, या फिर क्लॉड कैसे काम करता है, जेमिनी कैसे काम करता है, और फिर यूजेस कैसे हैं। लेकिन एआई से तो उसको पूछने के लिए आपको आवश्यक होता है उससे सवाल पूछने का तरीका पता हो। तरीके को आप कहते हैं प्रॉम्प्ट। इमेज और वीडियो पे चलते हैं। इमेज पर क्लिक करिए। सोरा ने ये बनाया, देखिए इधर भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब आइए वीडियो जनरेशन वाले सेक्शन पर। हमने वीडियो जनरेट करना है। ये अंकल गुड मॉर्निंग विश करते हुए स्माइल के साथ वीडियो में दिखाइए। आपके सामने दो ऑप्शंस इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। सोरा की तरफ से आपके पास ये दो वीडियो बनकर आए। एक रील में जनरली ये तीन चीजों का जरूरत पड़ती है। आज की स्क्रिप्ट में अब हम एक हॉरर स्टोरी लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहला काम हमें करना होगा प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, जिसका नाम है केयर मेथड, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट दे पाएंगे उतना अच्छा वीडियो बना पाएंगे। स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट से हमने स्टोरी लाइन बनाई। स्टोरी लाइन बना करके फिर हमने उसको प्रॉम्प्ट्स में बांटा। इमेज की प्रॉम्प्ट, वीडियो की प्रॉम्प्ट, इसमें बांटा। और फिर जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसे हमने सर्वम एआई से ऑडियो में बदला, टेक्स्ट टू स्पीच में बदला। पूरी 1 मिनट के कंटेंट में बदलने के लिए इसमें हम अपने इन वीडियोस को एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर लिखकर चल रहे हैं। यहां से आगे सॉफ्टवेयर का काम है कि वो इन वीडियोस को मर्ज करे, ऑडियो को मर्ज करे और उसे एक प्रॉपर रील में बदल दे। तो इस काम के लिए हम लोग Adobe Express यूज कर रहे हैं। आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कुछ पावर पॉइंट बनाने वाले टूल्स से, जिनमें से स्लाइड्स गो, गामा एआई, कैनवा, प्रेजी, जेमिनी, नोटबुक एलएम या परप्लेक्सिटी, जिन्हें आप ऑर्डर देकर के पीपीटीज या प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप जेनस्पार्क, नैपकिन, स्लाइड्स जीपीटी, इनका भी यूज कर सकते हैं। क्लॉड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये इस समय में मार्केट में इसने त्राहिमाम मचाया हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि ये आपके पूरे इंटरफेस का, कंप्यूटर का अपने पास कंट्रोल ले लेता है। ये एक्सेल फाइल है, हमने इसमें क्लॉड इंटीग्रेट कर दिया। अब क्लॉड पर आपने अटैचमेंट दिया तो ये एमएस एक्सेल फाइल है, बगल में क्लॉड आ गया है। क्लॉड का मतलब है इंटरनेट की पूरी दुनिया अब आपके पास में है। आप यहां पर प्रॉम्प्ट देते जाइए, एक्सेल फाइल बनती चली जाएगी। लो जी, कितनी खूबसूरत एमएस एक्सेल बनकर आई। ये लीजिए, देखिए वेबसाइट एक हवा लगती है कि यार ये वेबसाइट नाम की चीज होती क्या है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मन करता है कि काश मेरी भी कोई वेबसाइट होती। चर्चित वेबसाइट्स में है, वो है रेपलिट, वो है क्लॉड, वो है कर्सर, वो है इमर्जेंट, फायरबेस, लवेबल। आप इनको कुछ बोलते हैं, ये एग्जैक्ट कोड के बाद जो बनकर आएगा वो निकाल कर दे देते हैं। हमने अपनी सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी इसको दी थी। आप वेबसाइट चलाकर देखें, वेबसाइट पर खुद से इसने कलर कोड सर्च किए, डेटा लिखा। आज हम सीखने जा रहे हैं आपके लिए बेहतरीन गाने बनाना। आपके पास जो फोटोज हैं उन फोटोज से नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी इस खास वेबिनार में, जो कि रखी गई है आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे टूल्स से साक्षात्कार कराने के लिए जिन्हें आपको जानना जरूरी है। इस फ्री वेबिनार में जिसका उद्देश्य आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू कराना है, साथ ही साथ आपके अंदर वो क्यूरोसिटी पैदा करना है जिसके माध्यम से कल को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस जानकार दुनिया में अपने आप को साइड में ना पाएं, आप अपने आप को उसी के साथ कनेक्टेड जान पाएं। जब लोग चार बैठकर चर्चा करें कि हमने एआई से ये किया, या फिर कोई आपको आकर के आपका रिश्तेदार कहे कि अरे ये तो फर्जी खबर है, अरे ये तो एआई जनरेटेड खबर है, ये जो फोटो दिखाई गई है ये तो फर्जी फोटो है, इस तरह के जब भी वाकये हो तो आप ये विश्वास कर पाएं कि हां ये तो फर्जी हो सकता है। आपको सच क्या है, इस सच के दायरे में खबरों का विश्लेषण तो आता ही है, अब उसके साथ साथ जो फेक जानकारियां हैं उनको भी पहचानने की टूल आपको अब हम देते चल रहे हैं। तो ये जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे तमाम साथी जो इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। शिवा, कंचन, त्रिलोक, राकेश, ऋषु, अमन, विनोद, सभी साथी जो यहां पर गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, सभी का स्वागत है। चूंकि आप सब यहां पर अपना समय निकालकर पहुंचे हैं, निश्चित ही कुछ ऐसा जानने पहुंचे हैं जो आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। आपके साथ इस 1 घंटे की बातचीत में
प्रयास रहेगा कि आज कुछ आप नया सीख कर जाएं। साथियों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले हमेशा की तरह आपसे कुछ सवाल कर लेता हूं। सवाल, आप कहां से रहते हैं, कहां के रहने वाले हैं, यह केवल इसलिए ताकि आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करना सीख जाएं और उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता पाएं कि हां सर, हम कनेक्टेड हैं और हम आपको सुन और देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहला सवाल, आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि आप भारत के किस भाग से हैं? उत्तर भारत से हैं, दक्षिण भारत से हैं, या फिर हैं तो भारतीय लेकिन कहीं विदेश से बैठकर मुझे देख रहे हैं? तो आपको 3 ऑप्शन चैट के अंदर हमने ऑन करके दे दिए हैं। एक बार के लिए पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। यह केवल वार्म अप जानकारी है ताकि मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हां, आप मेरे साथ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। पोल आपके सामने है। आउट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। एक बार के लिए हां। अब साहब, यह बात तो आपको पता होना ही चाहिए कि बिहार नॉर्थ इंडिया में आता है। अब यह बात भी मुझे बतानी पड़े तो इसका मतलब आपको मेरा जीके वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो कि है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। विज्ञापन में माहिर आदमी हैं हम, जाकर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब। तो अभी जो फिलहाल हमको सुन रहे हैं उसमें से 4% हमारे साथी बाहर भी सुन रहे हैं, देश से बाहर भी हमारी इस वेबिनार को ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे बहुत से, हमारा जो YouTube का एल्गोरिदम है वो हमें बताता है कि 10% से ज्यादा ऑडियंस हमारी एवरेज आउट ऑफ इंडिया है, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के बारे में अच्छा सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन वो भारत के बाहर किसी काम से हैं, परिवार के साथ रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनका इतना प्यार है देश के लिए कि वो हर चीज से अवगत रहते हैं। तो उन सभी का हमारे पास रेस्पॉन्स भी आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ करते हैं, और वो क्वेश्चन केवल ये जानने के लिए ताकि आपसे जब मैं बात करूं तो मेरे मुंह से कई बार बेटा शब्द निकल जाता है। मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि यार, मैंने ना आपको जो मुझसे छोटे हैं उनको तो सम्मान दे दिया, अपने भाई के रूप में सम्मान दे दिया। कई बार मुझसे उम्र में बड़े भी इस क्लास में हमें सुन रहे होते हैं। ज्ञान की हालांकि कोई उम्र नहीं होती, मैं खुद इस उम्र में बहुत सी चीजें सीखता हूं। तो ऐसे में आप एक स्टूडेंट के रूप में साथ जुड़े हैं, तो जरा बता दीजिए कि आप किस एज ग्रुप से हैं जो आप हमें सुन रहे हैं, ताकि मैं आपके साथ में आपके बात को उस समझ के साथ रखता चला जाऊं। यह एक रेगुलर ड्रिल है। यह हम क्यों कराते हैं थोड़ी ही देर में आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस बहाने आप अपनों के बारे में जानकारी रखने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंफर्टेबल होते हैं। पोल आपके सामने है। आप किस एज ग्रुप में हैं? आप 25 साल से नीचे हैं, आप 25 से 35 के बीच में हैं, आप टीम ने दिमाग लगाकर 33 से 40 कर दिया है, 32 साल इन्होंने यूपीएससी की एज ले ली है, आप 40 साल से ऊपर हैं, आप किस एज ग्रुप में हैं? अपनी तरफ से एक बार के लिए ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं जरूर बताइए। हां जी, पोल्स के डेटा हमारे साथ में तो तुरंत आते चले गए और ऐड होते चले गए। अंडर 25 38%, दैट इज ह्यूज। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर कहा जा सकता है। मतलब आज की इस वेबिनार में 70% से ज्यादा ऑडियंस हमारी 32 साल से नीचे वालों की है। हालांकि 40 साल से ऊपर के भी 13% लोग हैं। ऐसे में उन सभी का सम्मान है और स्वागत है। आप भी निश्चित आज के इस सेशन में कुछ सीखेंगे जरूर, चूंकि आप सभी लोग कम्युनिटीज के थ्रू आकर पहुंचे हैं जो हमने लगातार अपने सेशंस के अंदर दी हैं। तो उन कम्युनिटीज में हमने आपसे कुछ पोल कंडक्ट करवाए थे जब आप पूरे टाइम उससे जुड़े हुए थे। उसमें से कुछ पोल्स के रेस्पॉन्सेज के आधार पर जो हमें रिजल्ट मिले वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। हमने अपने पूरे कम्युनिटी वेबिनार से पहले जो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां आपको जोड़ा हुआ है, जहां आप जुड़े हुए हैं, जहां से आप यहां आए हैं, वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उनके जवाब कुछ इतने सारे लोगों ने दिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पोल में आंसर नहीं दे रहे होते, लेकिन जिन्होंने दिया वो आंसर्स को हम सैंपल आंसर मान लेते हैं, क्योंकि ये मानते हुए चलते हैं क्योंकि एवरेज ऐसा ही हुआ होगा। हमने एक सवाल पूछा था आपसे इन दिनों कि भैया आपका एआई लेवल क्या है, मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारे पास ये रेस्पॉन्सेज थे। एक रेस्पॉन्स था कि सर मैंने अभी शुरू ही किया है, मैं बिगिनर हूं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, ये जो डेटा रेस्पॉन्स है इसका 71.5%, ये अब मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पर जो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है आपने, वहां पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब जो आपने दिए वो यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह से हैं। हमारे पास 70% से अधिक लोगों का यह कहना कि वो अभी बिगिनर हैं।
दूसरा जो 20% नॉलेज था वो था थोड़ा नॉलेज है हमें, तो थोड़ा नॉलेज है। और तीसरा है कि मैं टूल्स यूज कर रहा हूं। ये नंबर जो थर्ड वाला है ये 7.9% है। और एक जो नंबर है जो कि बहुत ही गौण नंबर है, मतलब कलर भी नहीं कोड जनरेट हुआ, कि मैं ऑलरेडी इससे अर्न कर रहा हूं, तो इसको तो अब हम हटा ही दें। ये जो 70% वाला ऑडियंस है ना, जिसको कि अभी स्टार्ट ही किया है, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको मैं अश्योर कर सकता हूं कि मैं उसे यहां तक ले जा सकता हूं। मतलब कहां तक कि ये ऑलरेडी अर्न कर रहा हूं। आप सोचिएगा ये जर्नी कहां से कहां तक की है। ये जर्नी है 70% जिनको नहीं आता उनको कमाने ले जाने तक की जर्नी मैं पूरी करा सकता हूं। और उसको पूरा कराने के लिए ही जब हमने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि हम एआई पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, उस कोर्स की इतनी ताकत है। और आज ना, क्योंकि हमने पिछले वाले वेबिनार में आपको यह कहा था कि कमाए कैसे, वो हमने सिखाया था, लेकिन कमाए कहां से, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉल्स थे, मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि सर आपने ये बता तो दिया, लेकिन हम इस टैलेंट का यूज कहां करें, मतलब किस वेबसाइट पर जाकर हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास कर लोगे तो अब हजारों की संख्या में तो मैं अपने पास लोगों को अप्लाई नहीं करा सकता। तो ऐसे में जहां जहां अप्लाई कर सकते हैं ना, वो जानकारी भी आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, आपका जो हमारा ये इन दिनों रविवार वार्ता का नया रूप जो निकल कर आया है, ये बड़ा ही रोचक है। तो यहां से यहां तक की जर्नी में जहां आप कमाने लायक पहुंच जाएं, वो कराने का कोर्स ऑलरेडी हम जो लॉन्च कर चुके हैं उसमें है। जो लोग पिछली बार ज्वाइन कर लिए थे वो इस बात को एहसास भी कर लिए होंगे, बाकी जिन्हें जरूरत है वो कर लें, नहीं है तो वेबिनार खेलते रहें। मैं फिर से एक बात आप सबके सामने रख देता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे होते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमारे पास कोर्स में उपलब्ध हैं। ऐसा होते ही जब मैं ये लाइन बोलता हूं, दो तरह की थॉट आती है। एवरेज इंडियन की मानसिकता ये होती है कि अब इन्होंने अपना कोर्स बेचने के लिए ये वाली बात बोल दी। निश्चित ही सही सोचा आपने, वो मैंने कोर्स बेचने के लिए ही बोली। ये बात क्यों बोली, अब इसके पीछे का मेरी तार्किकता समझ लीजिए, बाकी मर्जी फिर आपकी रहती है। कोर्स बेचने का नाम मतलब क्या होता है, हम लोग जो आपके सामने खड़े हैं, ये अपने रविवार के दिन आपके साथ में जब जानकारी साझा कर रहे होते हैं, हमारे अपने एस्पिरेशंस हैं। मैं इस बात में बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मेरे अपने एस्पिरेशंस हैं। मुझे अपने जीवन में खुद को एक लेवल तक पहुंचाना है। जब मैं आपको बोलता हूं कि कुछ नहीं आता तो कमाने तक की जिम्मेदारी मैं ले चल सकता हूं, यहां पे आप पैसे कमाने लगेंगे, तो निश्चित ही मैं भी किसी जीवन के एक पड़ाव पर हूं जहां पर खुद एक आईआईटीएन होकर के, एक बढ़िया मतलब सिविल सर्वेंट होकर के, अशोक स्तंभधारी कंधे पर होकर के, इतना लंबा चौड़ा यूपीएससी पढ़ाने का अनुभव होकर के, आईआईटी पढ़ाने का अनुभव होकर के अगर आपके सामने खड़ा हूं, तो निश्चित ही दो पैसे तो मैं भी कमाऊंगा, यहां पर कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको एक जानकारी और दे देता हूं, और वो जानकारी ये है कि अगर आप नहीं करते ना यहां से, तो भी कोई बुराई नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में जितना भी कंटेंट कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, चाहे मेरे यहां से पढ़ रहे हो या किसी भी XYZ यूट्यूबर के यहां से या किसी कोचिंग के यहां से, आजकल इस यूट्यूब की दुनिया से, चैट जीपीटी की दुनिया से, ऑनलाइन की दुनिया से ये सारा की सारा ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। मैं आपसे ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो ये सारा ज्ञान मैं आपको कोर्स में बेचता हूं, जो 3,000 रुपए का जो कोर्स मैं आपको बेचता हूं साल भर की वैलिडिटी के साथ, वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। उसके लिए परेशान ना हो, यूट्यूब पर जाएं, अपने दिमाग के क्वेश्चंस लिखें और सॉल्व करते चले जाएं। आपको सारे वीडियोस बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। हां, बस फर्क ये होता है कि सर आपको फिर हम पैसे क्यों दें। बिल्कुल मत दीजिए। ये केवल वो वाली बात है कि जब हम YouTube पर 1 घंटे की क्लास के लिए बैठते हैं ना, कभी कि आज कुछ सीखूंगा मैं, तो तय है कि आप कम से कम 8 घंटे बिगाड़ेंगे वहां। क्योंकि जब आप 1 घंटे की तलाश के लिए निकलते हैं, 10 चीजें और देख कर आते हैं, और साथ में आपका कोई सीक्वेंस और आपकी क्वेरी का कोई समाधान नहीं होता। सामने वाले ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कंटेंट बनाकर डाला होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको सीखने की जिज्ञासा है। कहते हैं कि आज के समय में अगर बच्चा जिज्ञासु है, अगर उसके अंदर क्यूरोसिटी है, तो उसको सिखाने के लिए कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और तो छोड़िए, आज एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी, इनके ऊपर इतना ज्ञान है कि आप तो बस अपने क्वेश्चन से लेकर बैठ जाइए, या आपको एक से बढ़कर एक जानकारी दे देंगे। गूगल खुद जेमिनाई भरा पड़ा है। ये वैसी वाली बात है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है और मैं पढ़ना जानता हूं, तो मुझे टीचर की जरूरत नहीं है।
मुसीबत क्या होती है ना कि लाइब्रेरी में रखी किताबें ही तो बच्चे पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत चाहते हैं। मुसीबत यही होती है कि बुक शॉप पर रखी हुई किताबें वो बैठा हुआ शॉपकीपर पढ़ नहीं पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल में आपको यूट्यूब पता है लेकिन आप नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वहां कहीं जाकर मेरी जरूरत महसूस होती है। ये वैसे ही है कि जिम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं लेकिन आप बिना ट्रेनर के जिम के अंदर मशीनें 2 दिन कर लिए, 4 दिन कर लिए, 7 दिन कर लिए, फिर मोटिवेशन खत्म होने लगता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके लिए कोई कोर्स नहीं है। आप मत खरीदिए कोर्स, आपका पैसा वेस्ट होगा। अगर आप में हल्का सा भी मोटिवेशन रिक्वायर्ड है तो मस्ट है कि आप कोर्स खरीद लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप अपने दिमाग से इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए। एक और सवाल हमने पूछा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में सबसे बड़ा इशू कहां फील कर रहे हैं? ये पोल में पूछे गए सवाल थे। तो सबसे पहला था सर हमें समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। ये 52% लोगों का जवाब था, 52% लोगों का जवाब था हमें समझ ही नहीं आता सर कहां से शुरू करें। और कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, ये कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, ये सेकंड नंबर पर पूछा था। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। देखिए मैं जो आपसे अभी जानकारी बोलने की कहा वो सब की सब यहां पर समाहित है। शुरू नहीं, समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, ये वो वाली बात हो गई कि लाइब्रेरी के अंदर मैंने आपको एंट्री करा दी कि बेटा इसको पढ़ करके आज तक, जैसे मान लो कि मैं आपको जेएनयू की लाइब्रेरी में एंट्री करा दूं कि लो बेटा जाओ इस लाइब्रेरी में घुस जाओ। बोले सर यहां पे क्या है? कि यहीं से पढ़ करके इस देश के इतने सारे आईएएस बने, इतने सारे प्रोफेसर बने, इतने सारे राजनेता बने। जाओ बेटा इस लाइब्रेरी में घुस जाओ। अब माथा पकड़ लिए कि पढ़ूं क्या, कहां से पढ़ूं, शुरू कहां से करूं, कौन सी किताब अल्फाबेटिकली उठा लूं क्या, मतलब कहां से उठा लूं? ये जो गाइडेंस है ना, ये आपके जवाब में भी मुझे मिली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोर्सेज जो होते हैं वो कभी भी किसी भी टीचर के, क्योंकि हम लोग लंबे समय से कोचिंग फील्ड में हैं, टीचिंग करा रहा हूं, ना जाने कितने लोगों को आज तक अधिकारी बना चुका हूं, ना जाने कितने लोगों को आईआईटी में भेज चुका हूं। दोनों अनुभव जुड़े हैं मेरे साथ। उन दोनों अनुभव में मैंने यह समझा कि टीचर की भूमिका केवल आपको गाइडेंस की ही होती है। असल में कर आप ही रहे होते हैं। जैसे मैं अपने कोर्सेज के बारे में एक लाइन बोलता हूं कि हम ड्राइविंग सिखाते हैं, आपके ड्राइवर नहीं है। ड्राइविंग सिखाते हैं, फिर आप ड्राइविंग करके खुद से अपनी गाड़ी को चाहे रामेश्वर ले जाओ, चाहे गंगा सागर, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ, ये आपके ऊपर है। हम आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। तो मेजर जो पर्पस हम सॉल्व करते हैं, जो 32.7% लोगों ने लिखा कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो हम देते हैं। हमने यहां समझ नहीं आता कहां से स्टार्ट करें, हम है ना, हम आपको प्रॉम्प्ट जनरेशन तक से चीज सिखाएं कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, जैसे कि सवाल कैसे पूछते हैं, ये सारी की सारी बातें हम आपको यहां पर बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल था साथियों कि मैं कैसे स्किल चूज करूं। ये हमने आपसे पोल कराए थे। चूंकि आज रविवार के दिन आप जब बात करने आए हैं तो ये सारे के सारे मैं रिजल्ट्स आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे का तर्क जानिए। ये रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भी पता रहे कि सर को जो हम संदेश भेजते हैं वो सर देखते हैं, हवा में नहीं है। मतलब कुछ भी हमने बोल दिया, सर को पता ही नहीं चल रहा है कहां तक क्या बातें हैं। मेरे पास सारी बातें आई। आप में से एक चीज पूछी थी कि अगर आपको एक स्किल सीखनी हो एआई से तो क्या चूज करोगे? तो यहां पर कुछ ने लिखा प्रॉम्प्ट राइटिंग ही सीखेंगे, सबसे पहले 17.6% लोगों ने। दूसरों ने लिखा एआई वीडियो जनरेशन सीखेंगे। तीसरों ने लिखा ऑटोमेशन टूल सीखेंगे। चौथों ने लिखा एआई फ्रीलांसिंग सीखेंगे। ये सारे के सारे पर्पस हम लोग सॉल्व कराते हैं, इसीलिए आप सबसे ये जानकारी पूछी थी। जब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या सीखेंगे तो ये सारे के सारे, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट राइटिंग वाली बात है ना, जो मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूं, मैंने अपने इस कोर्स में इन तमाम एआई के जितने भी कोड्स हैं इन सबको सिखाया है। और इनको सिखाने के साथ साथ यह भी सिखाया है कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, उसमें कंटेक्स्ट का फिलॉसफी क्या है, आस्क क्या है, रूल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब सिखाया है। दूसरा लिखा किसी ने वीडियो क्रिएशन सीखना है। ये वीडियो क्रिएशन हमने अपने सेशन के अंदर सिखाया, प्रॉम्प्ट देकर के कैसे आप वीडियो बना सकते हैं। इवन ये पूरी 2 मिनट की मैंने पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर सिखाई थी, जो आपने देखी होगी। इवन हमने अपने क्लासेस के अंदर B2 बॉम्बर को बम गिराते हुए अपने YouTube वीडियोस के अंदर भी इसको दिखाया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी। अभी जो वो आईरिस दे रहा था, जो उसका ईरान का जहाज था, उसका गिरना भी हमने अपने सेशन के अंदर आपको सिखाया था। ये सब चीजें, इवन इतना ही नहीं, हमने अपने डाउट क्लासेस के अंदर आपको जहां डाउट आते हैं वो भी अपने क्लासेस के अंदर सिखाए हैं। कुल जमा अर्थ क्या है, चाहे वीडियो जनरेशन हो, इमेज जनरेशन हो, इवन वेबसाइट बनाना भी हमने अपनी क्लासेस में सिखाया है। यह बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलकर यहां से आई थी। खैर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा था,
तब इसी वेबसाइट पर, जिसको हमने वाइब कोडिंग से अपनी क्लास में सिखाया था, हम इसी पर एक काम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। हम पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने अपनी क्लास में वेबसाइट बनाना सिखाया था प्रॉम्प्ट से, वाइब कोडिंग से, तो वेबसाइट बनाकर हमने एक स्कोप दिया था आपको। स्कोप था कि आप इस तरह की वेबसाइट बनाना जाकर लोगों को बता सकते हैं। आज जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि एक क्लास हम ऐसी करते हैं जिस क्लास में आपके शहर के अंदर आपको अगर किसी एक व्यक्ति के पास जाकर यह कहना हो कि मैं आपको यह वेबसाइट बनाकर देना चाहता हूं, अब उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। जैसे मेरे शहर के अंदर एक दुकान वाला है, मिठाई वाले का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कि मोटू राम हलवाई है, एक नाम के लिए उठा लिया अपन ने। अब उठा लिया तो हम वहां पर गए और उनसे कहा कि मैं आपकी इस दुकान के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं जिस पर आपको लाइव ऑर्डर मिल सके। आपने उसको यह प्रेजेंटेशन देनी है। तो यह प्रेजेंटेशन देने से लेकर पेमेंट रिसीव करने तक की पूरी प्रक्रिया मैं आने वाले समय में आपको क्लास में और अपने कोर्स में सिखाने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये सारी वो बातें, जैसे ये जो वेबसाइट थी हमने अपनी क्लास के अंदर जब बना के दिखाई थी, तो ये पूरी प्रॉपर तरीके से ये वाइब कोडिंग से, और अगर हमारी क्लास के अंदर कुछ लोग प्रेजेंट रहे हो तो एटलीस्ट वो यहां पर रिव्यू कर सकते हैं। ये अंकितावस्थी.com वाली जो प्रोफाइल है, ये हमने अपनी क्लास के अंदर हूबहू बना करके दिखाई थी। ठीक है साहब, चलिए खैर एनीवे, तो ये सारी बातें हुई। तो हमने बता दिया आपको कैलकुलेटर बनाना, तस्वीरें क्लियर करना, ये सब बिफोर आफ्टर करना, ये सब हम चीजें सिखा चुके थे। अच्छा, एआई वॉइस क्लोन तक करना सिखाए थे। अब हमारे सामने एक रेस्पॉन्स आया था और वो ये था कि सर हम एआई सीखना क्यों चाहते हैं। रेस्पॉन्स में दिया गया 42% लोगों ने कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है कि सर मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि तो पैसे कमा सकूं, जॉब और करियर में ग्रोथ ले सकूं। तो जो लोग जॉब में हैं उन्हें ग्रोथ चाहिए, और जो लोग अर्निंग में नहीं है उन्हें अर्निंग के सोर्सेज के रूप में इसे चाहिए। हुआ यह कि हमने अपने कोर्स में बहुत सी चीजें सिखाई। आज मैं आपको आपके वेबिनार के माध्यम से, इवन मेरे कोर्स के अंदर भी विद्यार्थी ये जान लें कि इस पूरे सीखे हुए ज्ञान से आप पैसे कहां कमा सकते हैं। कुछ मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं, ये केवल विज्ञापन के लिए नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, जाना है, नौकरी करनी है, नहीं करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अवेयरनेस का अभाव होता है, तो गाइडेंस देने के लिए हम जैसे लोग होने चाहिए। वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपने हमारी एआई से स्किल सीख लिए तो आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके सामने जो हमने कोर्सेज बताए, क्योंकि हमने पूरे एआई टूल्स यहां पर सिखाए प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने इन टूल्स के माध्यम से जॉब कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, एक वेबसाइट है, ये आप लिख लेना आपके लिए। वैसे ये जो पूरी वेबिनार में मैं जानकारी दे रहा हूं, इसे लिखते ही चला करिए, क्योंकि ये फ्री की जो वेबिनार है ना, ये यहां से खत्म होते ही फिर हम इसको हटा देते हैं यहां से। ये केवल और केवल आपको कोर्स में उपलब्ध होती है। तो कोर्स में जहां उपलब्ध होती है ना, ये वहां पर आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए क्या करिए ना कि आप यहां पर देखिए, जैसे ये एक वेबसाइट है फाइवर के नाम से, फीवर के नाम से है ये, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कहां जाके अप्लाई करें ये भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे आपके सामने यहां पर ऑप्शंस आएंगे, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको तरह तरह के, जैसे देखिए वाइब कोडिंग जो हमने आपको क्लास में सिखाई थी, कोर्स वाली जगह पर सिखाई थी, वो यहां पर है। वेबसाइट डेवलपमेंट जो मैं आने वाले समय में अपने कोर्स के अंदर एक नई क्लास डालने जा रहा हूं, वो वाली चीज यहां पर इन्होंने ऑप्शन में दी हुई, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग मैंने अपनी क्लास के अंदर सिखाई है। अब फिर से मैं बता दूं भाई, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, पहली बात समझना ना, तो मेरी वेबसाइट है। ये नौकरी जिनको चाहिए उनके लिए ये पता होनी चाहिए, जहां अप्लाई कर सकते हो सीखने के बाद। आप यहां पर वाइब कोडिंग के अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग जो है ना, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बुक पब्लिशिंग के अंदर कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइन के अंदर अपने कोर्स के थ्रू आप इन सभी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। रही बात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, नहीं भाई मैं उस लेवल का सॉफ्टवेयर यहां नहीं सिखाता कि आपकी हर प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगे। हां, लेकिन आपको मैं इतना जरूर सॉफ्टवेयर बता के दिखा सकता हूं कि देखो ये स्टार्टिंग बनकर आ गई। मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूं, वाइब कोडिंग सिखा रहा हूं। मैं आपका पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपका वो काम बना दे रहा हूं जिससे आप सीधा सीधा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है साहब, और कहां अप्लाई कर सकते हैं, मैंने वो वाली वेबसाइट आपको यहां पर रखकर दे दी है। एक ऐसी वेबसाइट और भी है आपके लिए, यह वेबसाइट भी काम की है, आप इस जगह भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्क नाम से है, ऐसी तमाम वेबसाइट हैं।
अपवर्क नाम से भी वेबसाइट है जहां जाकर के आप ये सारी चीजें सर्च कर सकते हो, आप अपना काम अपना पोस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट। ऐसे ही एक freelancer.com करके वेबसाइट है, आप यहां पर भी अपना काम डाल सकते हो। और भी इसे ढूंढना हो, मैं एक काम करता हूं, लेकर चलता हूं आपको गूगल पर ये चीज ढूंढनी हो तो कहां ढूंढ सकते हैं। आइए एक बार के लिए मैं आपको सीधा सीधा क्रोम पर ही ले चलता हूं। चलना भाई, क्रोम पर चल के आते हैं अपन लोग। क्रोम पर आ जाइए। तो देखिए साथियों, ये हमने एक गूगल क्रोम आप जानते ही होंगे, इतना अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो सर्च इंजन है गूगल का, गूगल क्रोम करके एक सर्च इंजन है। हम वहां पर आपके सामने, यहां पर आइएगा प्लीज। हाँ जी, तो यहां पर क्लॉड इंटीग्रेट कर रखा है क्या अपन ने इसमें? आप एक बार क्लॉड ऐड कर दीजिए। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया ना, आपके सामने मुझे जॉब के ऑप्शन सर्च करने, क्योंकि आपने क्वेश्चंस में जो रेस्पॉन्सेस दिए हैं उन रेस्पॉन्सेस में जॉब के ऑप्शंस भी जानने थे। तो एक बार के लिए जो चीज मैं यहां गूगल पर सर्च कर सकता हूं, मैंने यहां पर क्लॉड को एज एन एक्सटेंशन जोड़ दिया। ये क्लॉड क्या है साथियों, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको जानकारी दी है। क्लॉड इस समय का एआई में, जैसे चैट जीपीटी नाम सुना है आपने, ओपन एआई का टूल, ऐसे ही एंथ्रोपिक नाम की कंपनी का टूल है क्लॉड। इसने जब से आया है तब से कोहराम मचा रखा है। इसने सर्च इंजन के अंदर सर्च इंजन बना दिया है। इसने आपके कंप्यूटर को खुद अपने लिए एक मेमोरी बना लिया है। इसने आपके एमएस ऑफिस के अंदर पूरी तरह सेंधमारी कर दी है। अब तो हद यह हो गया है कि यदि यह कंप्यूटर है तो आप अपने मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसने इस लेवल तक का काम कर दिया। मतलब जितने भी हमने 30 से अधिक एआई टूल्स आपको अब तक सिखाए हैं, उन एआई टूल्स के अंदर यह सबसे ऊपर निकलता चला गया हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर। हालांकि अभी भी चैट जीपीटी का बाजार 80% से ऊपर है, लेकिन यंग प्रोफेशनल्स इसको बहुत यूज कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, क्लॉड का मुझे कोई प्रमोशनल चार्ज नहीं मिला है, ना क्लॉड ने मुझे यह कहा कि मैं आपको आकर के क्लॉड सिखाऊं तो मुझे 2 पैसे मिलेंगे। नहीं, मैंने इसे यूज किया और मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं। अभी भी मैं यह कहता हूं, यह अभी कई जगह पर बीटा टेस्टिंग फेज में है और ऐसे में कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो यह मत समझ लेना कि सर आपने कह दिया तो बस तो अब तो यह आर पार की चीज है। नहीं भाई, मैं भी खुद नए नए जैसे जैसे इसके अपडेट आते हैं खुद सीखता हूं और आपके सामने लेकर आता हूं। आज जो मैं अपडेट सिखाने जा रहा हूं वो मोबाइल से टेस्टिंग का है, कि मोबाइल से आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है ये। लेकिन उसके बावजूद भी वो मोबाइल वाला भी जो वर्जन है ना, वो भी अभी बीटा टेस्टिंग में है। हम यहां से जो टेस्टिंग के लिए कमेंट मार रहे हैं वो यहां ऑपरेट तो हो रहा है, मोबाइल पर नहीं दिख रहा है, वो भी दिखाएंगे। एनीवे, फिलहाल के लिए गूगल हमने इसको खोल कर दिया, इसके ऊपर हमने एक प्लगइन डाल दिया। प्लगइन डाल दिया एक्सटेंशन के रूप में क्लॉड का, और क्लॉड में यहां पर हमने लिखा वही सवाल एक सिंपल भाषा के अंदर लिख दो कि भाई मैं एआई के बेसिक टूल्स जानता हूं। एआई के बेसिक टूल्स जानता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पर हम लिख रहे हैं। मैं बेसिक टूल्स जानता हूं, मैं जॉब के लिए कहां अप्लाई कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क, और इसको सेंड कर दो। देखो ध्यान से समझना, आपने जो मुझसे कहा ना कि हमने आपका कोर्स सीख लिया सर और उससे बहुत सारी चीजें सीख ली। अब जो बहुत सारी चीजें सीख ली, उन बहुत सारी चीजों को सुनकर के इसने आपको जवाब देना शुरू कर दिया। देखो क्या क्या जवाब दिया है इसने। भाई एआई के बेसिक टूल जानने के साथ तो काफी अच्छी जगह पर हैं, आप कुछ पॉपुलर पोर्टल्स पर जा सकते हैं। जैसे आप लिंक्डइन पर सबसे बेस्ट एआई और टेक जॉब मिलती हैं। आप अगर एआई जानते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करिए और वहां पर जाकर के आप अपना एआई की जो जानकारी है उसको साझा कर सकते हैं। आप naukri.com के लिए अप्लाई, naukri.com में जाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर एआई की मैं बेसिक टूल्स जो जानता हूं, जो हमने सिखाए हैं, उनकी जानकारी अपडेट कर दीजिए। ऐसे ही इंटरशाला करके है, ऐसे इंडीड करके है, फाउंडेड करके है, वेल फाउंड करके है। एक वो चीज और सिखा दीजिए ना, वो फीवर, और उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। फीवर कैसा है इससे पूछ लीजिए, फीवर, और अपवर्क कैसा है, और अपवर्क पर क्या राय है, पर क्या राय है, ऐसे डाल दे रहे हैं अपन, है ना। इसको मतलब क्वेश्चन डाल के भेज दे रहे हैं। भाई फीवर एंड अपवर्क दोनों फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। एआई टूल्स जानने वाले लोगों के लिए तो अभी सोने पे सुहागा वाला टाइम है। दोनों का ब्रेकडाउन यहां पर है। जो फीवर है ना, वो बिगिनर्स के लिए बेटर है। यहां पर देखो, तू अपना गिग बनाता है, सर्विस लिस्ट करता है, क्लाइंट तुझे ढूंढता है। एआई के लिए पॉपुलर गिग क्या है? आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखना,
अरे कम से कम अगर आप सीख गए हैं हमारे इन वेबिनार्स के माध्यम से तो कभी थम्स अप ही कर दो यार कमेंट बॉक्स में कि हां सर हमने कुछ सीखा है। पिछली बार जो वेबिनार में आए थे लोग, अगर वो पिछली बार वाले भी इस बार आए हैं तो जो मैंने आपको चीजें सिखाई थी, जैसे पिछली बार मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था, आज मैं आपको क्लॉड से एक और मस्त चीज सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेवल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखना, मिड जर्नी से आप इमेज बनाना, ये सब अपने कोर्स में सिखा चुके हैं बाय द वे, ठीक है। एआई से लोगो थंबनेल डिसाइड करना, एआई चैटबॉट बनाना, ये हम अपने कोर्स के अंदर आने वाले समय पर क्लासेस में डाल रहे हैं। क्या क्या? थंबनेल डिजाइन करना, ये अपने कोर्स के अंदर अपन इसको ऐड करने वाले हैं भाई, ठीक है। एआई चैटबॉट बनाना बेसिक जो है ना, ये भी अपन अपनी क्लास के अंदर, तो जो कोर्स में हमने चीजें करा रखी हैं वहां पर हम ये दोनों चीजें और ऐड करने जा रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखना, इवन मैं अपने कंटेंट की जो मैं यूट्यूब पर सेशंस ले रहा हूं उनकी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बता चुका हूं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आ गया। अपवर्क थोड़ा ज्यादा सीरियस है, बेटर पेमेंट के लिए है। यहां पर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो हमारा डे 1 का लेक्चर था वो सिखाया है। एआई कंटेंट राइटिंग मैंने डे 1 पे सिखाया था कि आप कैसे कंटेंट बना सकते हैं। डेटा लेबलिंग और एनोटेशन कि साहब मुझे ये चीजें आती है, चैटबॉट सेटअप, ये सब चीजें मैं वही बोल रहा हूं, वो जो 3000 वाला जो कोर्स है ना, उस 3000 वाले कोर्स के अंदर मैंने ये सब चीजें साल भर की वैलिडिटी के साथ सिखाई हैं, और जो जो इसने और सजेशन दिए हैं वो मैं अपने कोर्स के अंदर ऐड करता चला जा रहा हूं, ठीक है। आज मैं आपको एक जादूगरी और दिखाता हूं। जब हमने क्लॉड का एक्सटेंशन ले ही लिया है तो आपको एक एक्सटेंशन पे जादूगरी दिखाते हैं। चलो साहब एक काम करो, आपको ना जैसे कई बार, जैसे पिछली बार जब हमारे साथ में आए थे तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाया था कि क्वेश्चन आंसर इसने कैसे बनाए। आज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमारी जो प्रेजेंटेशन है, इवन ये जो मैं आपके सामने, अगर हो सकता है आप देख पा रहे हो, तो ये पी जो लिखा हुआ है ना, ये पावर पॉइंट है साथियों, ये पावर पॉइंट है। ये पावर पॉइंट कहां चल रही है हमारी? ये चल रही। आप मेरे साथ इस पावर पॉइंट पर हैं। ये जितनी भी चीजें चलती हुई देख रहे हैं आप, ये सब हमने पावर पॉइंट पर बना रखी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा यदि ऐसा बनाना हो तो कैसे बनाएं। आप पूछेंगे सर मुझे कहां जरूरत है? बहुत अच्छी जरूरत हो सकती है। कहां जरूरत हो सकती है? मान लीजिए कि कल को आप में से कोई टीचिंग के लिए अपना ऑप्शन बनाना चाहे कि मैं अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहता हूं। सर जैसे आप हमारे सामने आकर के कोई ना कोई बात सिखा जाते हैं, मैं ऐसे ही कहीं टीचिंग में ये चीज सिखाना चाहता हूं, मैं भी टीचिंग करना चाहता हूं, पावर पॉइंट बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, क्लॉड है ना, क्लॉड है। फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको क्लॉड के ये फीचर्स बेच नहीं रहा हूं, लेकिन एआई टूल्स हैं, पता होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा पावर पॉइंट पर। एक नई फाइल ओपन करिए भाई, और वहां पर नई फाइल पे मैं आपको क्लास का कंटेंट कैसे बनाते हैं ना, ये वाली चीज सिखाता हूं। आइए, क्लास का कंटेंट बनाना लाइव सिखाता हूं। देखिए रज्जू सर डिस्काउंट दीजिए, सर डिस्काउंट। भाई लास्ट टाइम दिया था यार डिस्काउंट, भाई पिछली बार वाला ही डिस्काउंट दे दीजिए। डीओबी ठीक है, लगाइए फिर अंकित 33 कोड लगाइए भाई, बोल देना अंकित 33 लगाने के लिए, ठीक है। अंकित 33 कोड लगा लीजिएगा। कोड लगाएंगे, फिर से उस समय भी लास्ट टाइम भी हमने रात 12 बजे तक के लिए अपना कोर्स ओपन रखा था 33% डिस्काउंट के साथ। आज भी मैं ओपन कर रहा हूं रात 12 बजे तक के लिए, आज के लिए ही, वेबिनार वाले दिन के लिए ही। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, साल भर की वैलिडिटी के साथ। 3000 वाला कोर्स आपको 2000 यानी 1999 में मिल जाएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, देख लेना भाई। अब देखो यहां पर ना ये पावर पॉइंट आ गया। अब सिंपल पावर पॉइंट ओपन किया है हमने, कर दिया। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा से मतलब क्या है? आज ये आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं, मतलब क्लॉड से आप कैसे कैसे काम कर पाएंगे वो आइए देखते हैं। तो आप यहां पर पहुंच गए, आपके दिमाग में है कि सर मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूं। क्या पढ़ाना चाहते हो? आज का टाइटल सर मैं हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं। हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो? हिस्ट्री में क्या चाहते हो? सर मैं 1857 की क्रांति पढ़ाना चाहता हूं। ओके चलिए साहब, इसके ऊपर क्लॉड को ओपन करिए। ये रहा क्लॉड। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये जो ऊपर वाले जो टूल्स हैं ये सबके में आते हैं, लेकिन आपके में चैट जीपीटी और क्लॉड आ रहा है, ये कैसे आया? ये भी मैं सिखा देता हूं भाई। एक काम करो, ये प्लगइन कैसे जोड़ते हैं ना, ये भी सिखा दो। आओ गूगल पे चलो, ये गूगल पर गए, पावर पॉइंट पे क्लॉड को आप एक्सटेंशन के रूप में चाहते हैं तो देखो क्लॉड इन पीपीटी। पीपीटी बोले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। हमने यहां पर डाला। अब देखो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, पीपीटी,
वो MS ऑफिस का हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये MS ऑफिस चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, तो हमने ये लिंक देखा और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लॉड बाई एंथ्रोपिक फॉर पावर पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर आप पहुंचे, एकदम सिंपल है। मतलब कई बार हमको ये बेसिक सी बात नहीं पता होती कि ये कैसे कनेक्ट होता है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जो खुद कह चुके हैं, क्योंकि मेरे ये सेशंस उन लोगों के लिए ज्यादा हैं जो बिगिनर हैं, जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, वो समय अपना खराब ना करें, वो मतलब कहीं और अपना टैलेंट वेस्ट करें। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से सीखना है ना, उनके लिए तो एकदम रामबाण औषधि है ये कि साहब क्लॉड बाई एंथ्रोपिक फॉर पावर पॉइंट। साहब ये गेट इट नाउ कर दिया साहब, जाइए ये लीजिए गेट इट नाउ, टेकिंग यू क्लॉड बाई एंथ्रोपिक पावर पॉइंट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। अब देखिए यहां से सीधा की सीधा आपको ओपन इन पावर पॉइंट कर दिया, ये ओपन पावर पॉइंट ऑप्शन पर लेकर चला गया। ये लीजिए आप आ गए, ये पावर पॉइंट रहा और पावर पॉइंट के साथ साथ आप यहां पर क्लॉड कनेक्ट करते हुए पहुंच गए। ये रहा क्लॉड। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर ना एक चीज समझना, आना भाई नेक्स्ट पेज खोल दो। हां, अब यहां पर ना एक चीज समझना आप सभी लोग, और वो ये है कि ये जो MS ऑफिस का जो आपने ऑप्शन देखा ना अभी यहां पर बने हुए, MS ऑफिस आपके लैपटॉप में इनबिल्ट भी आ सकता है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। अगर नहीं आया तो आपको इंडिविजुअल के लिए MS ऑफिस का की परचेज करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें ये मैं आपको मेरे कोर्स में नहीं दे सकता क्योंकि ये MS ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो आप बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में आप यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रो वर्क प्लेस से अगर आप वाकई में ये काम करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एडिशनल क्लैरिटी के लिए बता दे रहा हूं। मैं चाहता तो मैं इसको आपसे छुपा लेता कि नहीं नहीं छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़े, देखेंगे अपने आप निपट लेंगे, पर फिर आप परेशान होते खामखा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम आ गए क्लॉड के ऊपर। क्लॉड कनेक्ट हो गया, यहां पर आइए साहब, अब फिर से यहां पर डालिए कि मैं 1857 की क्रांति पर, देखो बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा लिख रहा हूं, मैं ना अंग्रेजी लिख रहा हूं। मैं व्हाट्सएप पर जो बातें लिखते हैं ना, कई बार तो स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है, वो लिख दे रहा हूं। मैं पर में भी PAR नहीं लिख रहा, PR लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जनरेटिव AI है, ये मुझसे सीख रहा है। जो मैं इसको बोल रहा हूं ये सीख रहा है, मुझे समझता है ये कि ये ऐसा बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं 1857 की क्रांति पर एक 1 आवर का, 1 घंटे का, क्या लिखा है ये, इसको एक लिख दो ना तो कहीं उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। एक 1 आवर का प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं जिसे मैं क्लास में एज ए टीचर पढ़ा सकूं। सिंपल, चलो भाई बना कर दीजिए। अपन ने इसको सीधा ही दे दिया। अब अपन ने इसको टास्क दे दिया कि 1857 की क्रांति पर एक डिटेल टीचिंग प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद करता हूं। पहले कुछ बातें समझ लेता हूं। यह हमसे हमारी की हुई बातें पूछना चाह रहा है कि बता दो भाई क्या चाहते हो आप। 1 आवर की प्रेजेंटेशन चाहते हो तो इसके लिए आपके स्टूडेंट किस लेवल के हैं। अब देखो क्लास 8 से 10, क्लास 11 से 12। अब देखो अपन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ही चलते हैं सीधा, हायर एंड, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम उस वाली एज में हो सकते हैं। अब देखो एंगेजिंग और विजुअल तरीके से चाहते हैं, फॉर्मल और एकेडमिक चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग चाहते हैं। आप ही बता दो, चलो पोल करा लेना, 1 2 3 लिख दो बस, केवल 1 2 3 ये 3 ऑप्शन है, इनसे ही पूछ लेते हैं ये कौन से लेवल का चाहते हैं। सर आपके कोर्स के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होगी। सब में चलता है बेटा, मोबाइल पे भी चलता है, मोबाइल पर भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है, सब जगह चलता है, आईफोन पर भी चलता है, सब जगह चलता है। ठीक है, हाँ अंकित 33 कोड यूज करिएगा तो आपको हमारा जो कोर्स है 3000 वाला वो 1999 में मिल जाएगा, 1 साल की वैधता के साथ, लेकिन रात 12 बजे से पहले पहले ही मिलेगा। आप इसमें प्रमोट वो कर दीजिए, आप कौन सी चीज चाहते हैं। देखिए 3 ऑप्शंस आए मेरे पास, व्हाट इज योर चॉइस में 36% लोग चाहते हैं एंगेजिंग और विजुअल और 47% चाहते हैं स्टोरी टेलिंग। तो भाई हम मेजॉरिटी के साथ जा रहे हैं, चलिए साहब स्टोरी टेलिंग पे चलिए। कौन कौन से टॉपिक कवर करना चाहते हैं। पृष्ठभूमि का कारण, प्रमुख नेता व घटनाएं, विद्रोह का प्रसार, सभी टॉपिक चाहिए, अपन सभी टॉपिक चाहिए भाई। हिंदी में चाहते हो कि इंग्लिश में चाहते हो कि इंग्लिश में चाहते हो। मेजॉरिटी ऑडियंस बता दे
मुझे जो लगता है, क्योंकि जिस तरह की अपन चटियाती हुई भाषा ले रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश की है, इंग्लिश कर लें, इंग्लिश पर अच्छी दिखेगी नहीं, हिंदी कर लो। हाँ, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि फिर वो इस तरह की चीजें लिख कर देगा, पता चलेगी अच्छी लिखने में आपको नहीं लगी, क्या हुआ। तो ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ना, अब देखो, अगर आप वाकई में एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छे एक टीचर हैं, आप जो भी हैं, आप अगर बहुत ज्यादा खुद से रिसर्च करने निकलते तो पता है इन सब पॉइंट्स के अलावा आप कुछ नहीं सोच पाते। मैं खुद यार मतलब आरएएस टॉपर रहा हूं, मुझे पता है ना, कि आप कितना भी पढ़ लोगे, आपको ये अल्टीमेटली यही तो सारी चीजें जो है ना करनी होंगी। सालों से तैयारी करा रहे हैं हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले विद्यार्थियों को, इससे ज्यादा तो हम खुद कवर ना कर पाए। अब ये ठीक है तो कोई टॉपिक जोड़ना है तो बता दो, आप कर दो ओके भाई ठीक है, हाँ ठीक है लो जी, जैसे कि कोई हमारा एक कंटेंट डेवलपर उस साइड बैठा है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, मेरे इन सेशंस को बहुत सारे टीचर्स खुद सुन रहे हैं इस समय। मेरे जो टीचर भाई बंधु लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे सीधा कंटेंट बनवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो भी मैं बता दूं, आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स इससे बनवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं, बस आपको ये पता हो। बोले सर आप हमारे किस काम के हो, मैं आपको ये बताने के काम का हूं जो यहां पर चल रहा है, ठीक है। यहां पर स्लाइड मास्टर सेटअप कर रहा हूं, यहां पर देखो सेफ्रॉन क्रीम थीम इसने रखी है ताकि थोड़ा राष्ट्रभक्ति और वैसी चीज दिखा सके। आपके हिसाब से ये पूरी तरह से सेटअप देखो होना शुरू हो गया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये अपने आप थीम सेट हो रहा है। थीम होते होते आपके सामने टाइटल स्लाइड बन रही है, टाइटल स्लाइड स्लाइड 1 के अंदर ये सब काम करते हुए चल रहा है। देखते चलिए आप सभी लोग क्या क्या चल रहा है। हाँ भाई क्या कह रहा है, क्लॉड वांट टू डिलीट एग्जिस्टिंग स्लाइड। हाँ कर दो, कर दिया ना, हाँ ये खुद ही काम कर रहा है, मतलब आपसे जो सवाल कर सकते थे वो खुद करता चल रहा है। और केवल हिस्ट्री नहीं, आप पॉलिटी इवन करंट के विषय के ऊपर भी आप इसे एक टास्क दे सकते हैं। आप अगर कहीं पर भी ये प्रेजेंटेशन लेकर जाएंगे, आपने अगर इन स्लाइड्स को कहीं पर भी प्रेजेंट कर दिया तो सामने वाला आपकी इस अद्भुत कला से एकदम अचंभित होगा कि ये कैसे करके आया। खैर ये जब तक बने तब तक हम अपनी मेन स्लाइड पर चले ताकि जो 2-4 बातें और बताने की हैं वो वहां से बताते हुए आ जाएं। तब तक ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है भाई। कहां था अपना सेशन, हाँ यहां तक आ गए थे ना अपन लोग, ठीक है। तो मैं आपको जो ये सारे काम कर रहा हूं जो फिलहाल बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ये कहां से कर रहा हूं, क्लॉड से कर रहा हूं। क्लॉड के अंदर बहुत सी चीजें हैं साथियों करने की। हमने अपने कोर्स में भी शायद 3 से ज्यादा दिन तो क्लॉड सिखाया है। क्लॉड के तमाम कनेक्टर्स इवन पिछले वेबिनार में जिसको हमने अब अपने कोर्स में अपलोड कर दिया है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं, उसमें हमने उसे अपलोड कर दिया है। उसमें हमने जीमेल से ऑटोमेशन में मेल कैसे भेजना है ये तक हमने सिखाया। आज मैं आपको, हमने गूगल कैलेंडर यूज करना उसके अंदर आपको सिखाया। ये सारी चीजें, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है, ये सारे की सारी चीजें मैं आपको अपने अपने कोर्सेज में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पिछली वेबिनार में सबको सिखाया था और आज की जो वेबिनार चल रही है जिसमें मैं पावर पॉइंट सिखा रहा हूं, एक्सेल सिखा रहा हूं, आपके मोबाइल से इसको ऑपरेट करना सिखा रहा हूं, ये सारी चीज भी सिखा रहा हूं। और अगर इन केस आप करने हैं तो तुरंत या तो लिखते चलिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग के रूप में आपको कोर्स के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस, देखो ऐसे समझना, ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ना, इनको बेचने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, आप एक बार के लिए इसको यूज करिए। यूज करके अगर आप अपनी स्किल के अंदर अगर 2000 रुपए का भी काम ऐड नहीं कर पाए ना, तो समझिएगा कि आप वाकई में गलत टाइम पर पैदा हो गए हैं। आप ऐसे एरा में हैं जहां पर आपको स्किल आती है लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को आती है, मैं यूज कर पा रहा हूं पढ़ाने में, आपको आती है आप अपने अकॉर्डिंग काम करने में। आप अगर YouTube पर हैं तो बेटर थंबनेल डिजाइनिंग में, बेटर कंटेंट राइटिंग में, बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग में, ये तमाम चीजों पर। कई YouTube चैनल साथियों ऐसे चल रहे हैं जिन पर AI से बने हुए ही वीडियो डलते हैं। इवन हद तो यह है कि आजकल जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं
उनके एआई जनित आवाज में, एआई जनित फोटो के साथ में लोग सेशंस डाल दे रहे हैं, हालांकि वो अनएथिकल है। यूट्यूब उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहा है। इसलिए अब एआई के ही मॉडल बना बना करके लोग बहुत सारी रील्स, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो जितनी भी एआई रील्स बन रही हैं आप बना सकते हैं उनको, और बना करके बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्लॉड का मतलब कुल मिलाकर के ये, एंड अब एक्सेल भी सिखाएंगे ना अपन, एक्सेल सिखाएंगे। देखो एक बार पावर पॉइंट खुला गया, क्योंकि पावर पॉइंट तो सिखाई दिया ना अपन ने। 1857 क्रांति कहां तक पहुंच गई, चली रही है, देखते चलो भाई। अभी हालांकि ये बनाता चल रहा है, अभी स्लाइड्स में कंटेंट भरने का काम बिजी है। इस बीच में मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलते ही हल्का सा स्लो हो जा रहा है। मैं आप लोगों के, क्योंकि लाइव में चल रहे हैं यहां पर, देखते चलो। अभी और अच्छा प्रेजेंटेशन इनका ये बना देगा। मैं आपके, हाँ जी सर, क्या इसमें वीडियो एड्स बना सकते हैं? क्या बात पूछ रहे हो यार विपिन बिश्नोई। ये देखना, वो चलाना एक बार के लिए, अपना ही पीपीटी में दिखाना इनको। मैंने अपनी क्लास में सिंगल, यार हद है, वो वाला दिखाना जिसमें अपन ने स्टोरी बनाई है पूरी। ये जो देख रहे हो तुम, चलाना इसको। कहां गई, यहीं चला दो इसको। ये पूरी जो कहानी है ना, ये बहुत आसानी से बनाई जा सकती है भाई, और इनको बना बना करके बढ़िया एंगेजमेंट लाई जा सकती है। इसमें वॉइस ओवर भी मेरा है, सर्वम एआई से दिया हुआ। हमने 11 लैब से भी आवाज बनाना सिखाया भाई अपने सेशंस में, कर सकते हो, ये बहुत आसान काम है। लग रहा था कि योगेश लिख रहे हैं सर क्लाउड फ्री है या पेड है? देखो योगेश, एक सिंपल सी बात बताता हूं, इसमें बिल्कुल भी कोई फेयर नहीं होना चाहिए। हर एआई टूल है ना, ये फ्री में उपलब्ध है, लेकिन कुछ क्रेडिट पॉइंट्स तक। हमने ये सारे के सारे जो वीडियोस बनाए शुरुआत में ये फ्री में बनाए, लेकिन अब आप इसका एक्सेसिव यूज करने लगते हो कि साहब मैं तो इससे वीडियो डालूंगा, पैसे कमाऊंगा, आगे तक यूज करूंगा, तो यार ये भी तो समझदार है ना भाई। ये फिर क्या करते हैं, अपना फिर वो बेचते हैं यूज करने का। अच्छा, इसके पीछे का सिस्टम समझना। ये इतने सारे जो लोग पैसे लेते हैं आपसे अपनी वो देने के लिए, सब्सक्रिप्शन देने के लिए, इसके पीछे का कारण है भाई, इनका डेटाबेस बहुत महंगा होता है। ये हमने अपनी ही क्लास में बनाया हुआ B2 बॉम्बर है। ये चलाना भाई, ये B2 बॉम्बर अपनी क्लास में प्रॉम्प्ट से बनाया हुआ है, बना सकते हो आप। ये डाल दो, मतलब केवल इतना सा डाल के कि तेहरान पर गिरा बम, ये धाड़ धूम, लोग इतना रील पे व्यू बनाते चले जा रहे हैं, बिल्कुल कर जाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स में है ये सब, यूट्यूब पर बिल्कुल वीडियो बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं भाई। ऑथेंटिसिटी कैसे होगी, इसके पीछे मैं बता देता हूं भैया। ऑथेंटिसिटी के लिए आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर जनता ट्रस्ट नहीं करेगी। यहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आती है, जहां जहां पर। इसीलिए देखो, मशीनें अगर सब करने लग गई तो फिर हमारा क्या होगा? तो यहां पर फिर आपका दिमाग काम में आएगा। मतलब आपको यह पता होना चाहिए ना, इतना तो समझ आप में होना चाहिए कि आप साहब 1857 की क्रांति पढ़ाने जा रहे हैं। टीचर के लिए वो स्लाइड बनाने का काम कर सकता है। नॉलेज तो टीचर को होना चाहिए ना, ताकि वो जब बोलेगा लाइन टू लाइन थोड़ी पढ़ेगा, फिर तो एआई को बोल दो वो पढ़ के भी दे देगा, फिर जरूरत क्या है? आप चूंकि गाइडिंग लाइट हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये जो तथ्य है ये सही है गलत है, आप उसको रीवेरीफाई कर पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मुझे 1% भी, साथियों मैं फिर से बता रहा हूं आपको, 1% जरूरत नहीं है कि आप कोर्स खरीदें, लेकिन प्लीज अगर कोर्स यूज कर रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी के ऊपर कतई यकीन मत कर लेना। खुद से खुद के नॉलेज पर विश्वास करना, खुद से खुद के पढ़ने पर विश्वास करना, यह मानते हुए चलना कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, इसे 4 जगह से ज्यादा चेक करूंगा, तब जाकर किसी को बताना। एक बात बताओ, आज के समय पर जो मैं आपको सेशंस कराता हूं, ये सेशंस मेरे लिए बहुत आसान है कि लो भाई एआई से दे दो, सब कुछ करा देता हूं, लेकिन मर जाएंगे भाई, फेक खबरें इतनी चलती हैं। जैसे ये आयरिस देना का हमने वीडियो बनाया था, अब ये वीडियो हम एज इट इज पोस्ट कर दें कि साहब वीडियो हुआ जारी कि साहब ऐसे ऐसे जहाज पर हमला हुआ था। ये तो मैंने एआई से क्लास में बनाया है, लेकिन इसको मैं अगर ट्विटर पर डाल दूं तो रात ही रात मिलियन पहुंच जाएगी, रात रात में मिलियन पे पहुंच जाए, लेकिन उससे क्या होगा? मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी।
लोगों को लगने लगेगा अंकित अवस्थी फेक है, मेरी क्रेडिबिलिटी उस मिलियन से ज्यादा है, इसलिए मैं आपके सामने फर्जी खबर नहीं डाल रहा। अदरवाइज लोग कर रहे हैं इस समय, एआई जनित फोटोज बहुत आ रही हैं, इसलिए आप प्लीज इन सब चीजों को समझते चलिएगा। देखना भाई वो आया कि नहीं। अब राधे श्याम जी पूछ रहे हैं सर पेड भी लें तो कौन सा बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो वीडियो बनाने के लिए, हालांकि सोरा ने तो अपने ऊपर रोक लगा दिया ना अभी, हाँ सोरा मैंने देख लिया, क्योंकि भाई बहुत लोगों ने ना रेल बना दी उसकी, जैसे आपका अभी जो आपका जो आपने जो डिमांड दिखाई थी ना कि हमको वीडियो बनाना है, ऐसे ही सोरा जो टूल था ना वो बढ़िया बना बना करके दे रहा था, लेकिन उसको अल्टीमेटली नैनो बनाना वीडियो थोड़ी बना पाएगा इन लोगों के लिए। वो अभी थका नहीं है ना सोरा को तो लोगों ने थका दिया, कोई बात नहीं। अब एक काम कर लो, गूगल के वीओ को यूज कर लो, और गूगल उस लेवल पे बहुत आगे जा रहा है, वो फिल्म तक बनवाएगा उससे, पर वीओ में शायद 8 सेकंड की लिमिट है, फिर 8-8 सेकंड के प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे। देखो भाई बात ऐसी है, आपको ना ये जो चीज है ना कि आपको अभी ऐसे हलवा लग रही होगी कि बस मैं गया और तुरंत कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। उनकी लिमिट्स है कि इतने सेकंड का आपको एक क्लिप दे दिया, फिर अगला इतना सेकंड का फिर एक क्लिप आ गया। यहां पर प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने सिखाई है, डे 1 पे ही सिखाई है। प्रॉम्प्ट के मैंने कोड सिखाए कि प्रॉम्प्ट लिखवाना कहां से सीख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉम्प्ट को कहां से सीख सकते हो, है ना। कोई बात नहीं, चलो भाई एक बार प्रेजेंटेशन दिखाओ कैसी बनकर आई, जो भी आ गई वो प्रेजेंट कर दो। आ गई क्या फाइनली? प्रेजेंट कर दो। हैंग हो रहा है, ये हैंग हो रहा है। नहीं नहीं, अभी ये कंटेंट भरने में लग रहा है, अभी कंटेंट भर, अभी अभी मैं यहीं से दिखा देता हूं। अभी देखो इसने है ना 1857 पर अभी भी इसका काम जारी है, क्योंकि अपन 4 काम और करके दे रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी चीजें बनाता हुआ चल रहा है, और ये बनाता बनाता कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करता हुआ चल रहा है। इसका काम यहां पर जारी है, अभी इसका एडिटेड 4 स्लाइड पे काम चल रहा है, ये इन सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है, ये देख रहे हो होता हुआ काम, ये काम हो रहा है, ये कोड के थ्रू काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। क्यों इतना समय ले रहा है? इतना भी समय नहीं लेता, घंटे भर आपको बैठना पड़े ऐसा भी नहीं होता, हो इसलिए रहा है क्योंकि अपन ने इसकी रेल बना रखी है, पीछे इसको 4 काम और दे रखे हैं। चलो अब एक काम करो भैया, एक्सेल पर चलते हैं। आपको ना एमएस फाइल, एमएस ऑफिस के साथ साथ एक्सेल, क्योंकि डेटा एंट्री अपने आप में एक टास्क बना हुआ है, एक्सेल यूज करना लोगों को दिक्कत करता है। अब ये जैसे ना एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल, ये बहुत ही जरूरत की चीज है अगर आप कहीं पर भी अप्लाई जॉब करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए, तो समझिए फिर से आप समय से पीछे चल रहे हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना, एक्सेल बनाना आना, ये सब कॉमन फीचर्स हैं जो आपको आने चाहिए। एक्सेल पर आ जाइए एक बार के लिए। ये एक्सेल रहा आपके सामने, इसके साथ क्लॉड हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है, तरीका मैंने आपको बता दिया। आप प्रॉम्प्ट मारिएगा, सिंपल यहां पर आ जाएगा। यहां पर एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लास्ट लोकसभा चुनावों में पार्टी वाइज रिजल्ट्स का एक्सेल बनाइए। अब देखो मैंने कितनी गंदी प्रॉम्प्ट दी है, इसको यह तक नहीं बताया कौन से लोकसभा, मैं इसके दिमाग पर जा रहा हूं कि लास्ट लोकसभा बोला है, तो बेटा ये 2025 को यहां पर लेता है कि 2024 को लेता है कि 2019 को लेता है, किसको लेते हैं देखते हैं ये क्या समझता है। हाँ भाई, लिमिट रीसेट के अंदर क्या कर रहा है ये, इसको कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा यूज कर लिया क्या? हम खुद इतना यूज कर चुके हैं कि ये थक गया है बेचारा हमारे साथ काम करते करते। खत्म, देखो हमारी लिमिट कंज्यूम हो चुकी है भाई, हम जबकि इसका आपको समझाने के लिए पेड प्लान लिए हुए थे। माफी चाहते हैं, आपके साथ काम करते करते हमारी आज की लिमिट 100% यूज कर ली है। क्लॉड ने इसका आज का जो सेशन है 100% यूज कर लिया है। जो पूरे पूरे मॉडल से इसकी लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हो क्या? देखो यूजेस में जाकर के हाँ पे कर दो।
कर रहे हैं आपके सामने के लिए, कुछ देर के लिए परचेजिंग चल रही है, लाइव परचेजिंग कर रहे हैं आपके सामने। एक बालक लिख रहे हैं कि सर फिर क्या फायदा पेड़ में भी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये पेड़ के अंदर 400 रुपए अगर आपके खर्च हो रहे हैं, मतलब टेक्निकली $5 के आसपास का ये, जिसकी लिमिट एक्सटेंड होने के बाद दिखा रहा है। हो गया पेड़? चलो भाई हो गया है, आ जाओ। अब यही काम करने के लिए मैं एक आदमी रखता जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए होती मिनिमम, और वो भी मेरे कहे अनुसार काम नहीं करता, लेकिन ये मेरे लिए कहे अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गया है और ये काम करके अब दे रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, अगेन ये आपके ऊपर है कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं यही बता रहा हूं कि मैं लोकसभा में पार्टी वाइज लास्ट लोकसभा चुनावों में हुए पार्टी वाइज रिजल्ट्स शो करिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये आपके सामने जो हमने करके दिखाई पूरी प्रक्रिया, ये देखो अब इसने लास्ट समझ लिया, लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहा है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो काम है ना, ये आप बिल्कुल मैनुअली कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये वो वाली बात है कि अंकित अवस्थी अगर खुद चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, घर की सफाई भी कर सकते हैं, अपने लिए कपड़े आयरन भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। आदमी, मैं जानता हूं ना भाई, मैं मेरा कैमरा भी सेट कर सकता हूं, मैं मेरा कंटेंट भी बना सकता हूं, मैं जो अभी मेरे सहयोगी साथ में साथ काम कर रहे हैं मैं वो भी काम कर, सब कर सकता हूं ना। लेकिन जब मैं सब करने लगूंगा तो फिर ये कब करूंगा जो अब कर रहा हूं। इसका मतलब है अगर आपको एआई आपके काम को, एआई के बारे में एक बहुत अच्छी बात जो कही जाती है वो यही कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, खाएगा वो जिसे एआई आती है। आपके साथ अगर कोई काम करने वाला सहकर्मी है और वो अगर एआई यूज करना जानता है, वो आपके मालिक की नजर में सबसे पहले आएगा। जिस संस्थान में आप हैं, जिस कंपनी में आप हैं, या फिर आप खुद के धंधे में बैठे हैं, तो वो बगल वाला दुकान वाला तेज कमा जाएगा जिसे एआई आता है। उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे आज होली के अवसर पर क्या सेल लगानी चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए। एक काम करो ना, इसको एक सेल, ये लो जी, ये पार्टी वाइज सारी की सारी सीटें इंटरनेट से ढूंढ ढांड करके इसने पूरी तरह से निकालकर, ये देख लो, सारी की सारी सीटों का विश्लेषण निकालकर एक्सेल पर दे दिया। अब एक काम करो, इधर लिख दो एनडीए की सीट्स एक साथ बताओ। अब देखो इसमें मैंने क्या समझदारी करी, इसको इसके ऊपर छोड़ दिया कि एनडीए ये सोचेगा। इसमें ए भी हमने तो ऐसे ही अंडरस्टैंड लिख दिया, जबकि कैपिटल्स में जाना चाहिए था, हमने फिर भी लिख दिया कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कितना कैलकुलेट कर पा रहा है, उसके ऊपर करते हैं। शशि कृष्णा लिख रहे हैं सर कोर्स परचेज कर लिया, देखने के लिए कहां जाएं। बातें बाजार की एप्लीकेशन है, आप वेबसाइट है उस पर से भी जाकर देख सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर से आपने परचेज किया है उसी से लॉग इन करिएगा। आप कई बार आप में से कुछ कलाकार ऐसे हैं परचेज किसी और से करते हैं और फिर दूसरे नंबर से लॉगिन कर रहे होते हैं, फिर हमारे मतलब जो सुविधाओं के कॉल सेंटर के नंबर है वहां पर कॉल कर करके थक रहे होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस चीज को, हाँ चैतन्य लिख रहे हैं सर यदि हम आपका कोर्स अभी खरीद लेते हैं और या आप उसमें फ्यूचर में अपडेट करते हो, बिल्कुल वो अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। जैसे ये जो अभी नया अपडेट आया है मोबाइल वाला, ये ऑटोमेटिक हमारे कोर्स में अपडेट हो जाएगा। ये जो मैं आपको आज बोला कि हमारे कोर्स में ऐड कर देना थंबनेल बनाने वाली प्रक्रिया, वो उसके अंदर हो जाएगी। अभी कल परसों ही हमने उसके अंदर 11 लैब्स के जो वीडियोस हैं वो उसमें अपडेट किए हैं। अभी जो मैं वेबसाइट वाली बात बता रहा हूं ना, किसी शॉप पर जाकर वेबसाइट किसी को बताने की लो आपकी वेबसाइट बना दी, ये अब उसके अंदर हम अपडेट कर देंगे। हम साल भर उसमें यूजेस अपडेट करते चले जाएंगे, क्योंकि आप समझिए मैं 30 से ज्यादा एआई टूल से इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया आता चला गया, तो वो ऐड भी तो करना होगा। वो मैं करूंगा साल भर। वो असल में कोर्स नहीं है, वो एक कम्युनिटी है, वो साल भर बाद भी लोगों को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब एक बन गई है। आपको अपडेटेड रहने के लिए उसमें ऐड होना ही पड़ेगा। वो हर बार अपडेट होगा, हर बार अपडेट होगा। और जो भी चीजें जैसे आज मैंने यहां सिखाई, ठीक है, तो देखो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बना दी है किसने, ये लीजिए, ये आपके सामने ये पूरी एक्सेल थी। एक्सेल के साथ साथ इसने एनडीए के अंदर कौन कौन सी पार्टी थी खुद से सर्च किया। अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक्सेल में आपको हो सकता है गलतियां हो रही हो, आपने यहां प्रॉम्प्ट दिया, आपको नहीं पता है,
आपको नहीं पता है। अब इसमें हम सिंपल सी बात करते हैं कि एक काम करो, ये कोई एक सिंपल पार्टी ले लो, जन सेना पार्टी। यदि जन सेना पार्टी, यहां लिख दो, यदि जन सेना पार्टी यूपीए में मिल जाए, अब देखो क्या काम कर रहा है ना, ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट डेटा है और आपका जो प्रॉम्प्ट है उन दोनों को मिलाकर के अब एक्सेल बनाता जा रहा है। यदि जन सेना पार्टी यूपीए में मिल जाए तो एनडीए और यूपीए का सीट कितना होगा, एक्सेल पर बनाइए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल प्रॉम्प्ट है। अब देखो इसको खुद से दिमाग लगाने के लिए आप कहेंगे सर मैं तो एक्सेल जानता हूं, आप कितना भी जान लो, लेकिन आप इस तरह से एआई का यूज करके एक्सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एआई से आपको करंट की जानकारी भी ऑटोमेटिक अपडेट होती जा रही है। ये लो जी, ये देखो एनडीए 289 था, 289 एनडीए बिना जनसेना 287 रह जाएगा। इंडिया प्लस जनसेना, मैंने यूपीए बोला था, इसने नाम बदल दिया। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट चाहोगे क्या है? यूपीए के बारे में था, यूपीए बाद में बन गया था, इंडिया अलायंस बना था, वो इंडिया प्लस जनसेना 233 होती, अंतर फिर भी 54 का रहता। क्या चाहोगे? अरे कम से कम मेरे लिए नहीं तो इसके लिए तो थम्स अप कर दो कि हां सर कुछ जबरदस्त चीज दिखा दी आपने। कुछ तो ऐसा लगा आपको सीख करके कि यार ये तो बहुत ही अल्टीमेट है। हाँ भाई, एक चीज मैं यहां पर और ऐड कर देता हूं, आप सभी लोगों को जानकारी दे देता हूं। कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो रखी है। क्या? कई सारे ऐसे कोर्स के लिए टूल्स प्रोड्यूस कर दिए गए बाजार में कि साहब उसको खरीदने से सारे के सारे कोर्स के पेड जो टूल्स हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। कतई नहीं, वो फेक है। आपके जो क्रेडिट्स हैं ना सिंगल प्रॉम्प्ट पे कंज्यूम हो जाते हैं। अगर आपको गलत फहमी है ऐसा, तो मैं आपको ऐसे कोर्स भी सजेस्ट कर दूंगा जहां से आपको पेड के ये जो सब्सक्रिप्शन चाहिए ना, मैं सब्सक्रिप्शंस के आपको तमाम ऑप्शंस दे जाऊंगा कि इन सब्सक्रिप्शंस को परचेज कर लो। इनको परचेज करने से सारों के सारे, चाहे परप्लेक्सिटी यूज करना हो, चाहे ग्रोक का पेड यूज करना हो, चाहे क्लॉड का यूज करना हो, इनके इतने इतने क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन किसी एक टूल पर जो आप इतने ज्यादा रिसर्च करते चले जा रहे हैं, इसमें आप कूपन मतलब इनके कोड्स खत्म करते चले जा रहे हैं, क्रेडिट्स खत्म करते चले जा रहे हैं, वो एक कोड से नहीं हो पाता। तो जिनको ये लगता है कि सर किसी एक सॉफ्टवेयर से हम सारा काम कर देंगे, नहीं हो पाएगा भाई, है ना। जो लोग आपको ये कहकर बेच दे रहे हैं, बच जाना, मर जाओगे अदरवाइज वहां से। जानी राजेंद्र लिखें सर क्या को पायलट का भी यूज कर सकते हैं क्या, लाइक ए क्लॉड? बिल्कुल कर सकते हैं। को पायलट खुद एमएस ऑफिस का बनाया हुआ सेम वही सारा काम करने वाली चीज है। को पायलट के साथ दिक्कत क्या है मैं आपको वो बताता हूं। असल में क्या है ना, कोई भी एआई, इंटेलिजेंट एआई कब है? जब उसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। डेटाबेस बहुत बड़ा है मतलब इन्होंने अगर डेटा सेंटर में दुनिया भर का ज्ञान रखा हुआ है, तब ये आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने डेटाबेस पर पैसा खर्च नहीं किया, उसने को पायलट को एमएस ऑफिस रन करने के लिए प्रोड्यूस कर दिया कि तुम इसको ढंग से चलाओ, और वो आउटसोर्स कर रहा है नॉलेज को। तो आउटसोर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग का यूज कर रहा है। बिंग पर लोगों ने इतना कंटेंट डाला ही नहीं था। जब कंटेंट नहीं डाला था तो उसकी रिसर्च में आने वाले रिजल्ट बहुत छोटे हैं। जब उसके रिजल्ट बहुत छोटे हैं तो वो बहुत अच्छे से जानकारी नहीं देता। आप समझ पा रहे हैं? दुनिया भर के जो एआई टूल्स हैं वो काम कर सकते हैं। आप ये छोड़ो, आप मेरी वेबसाइट पर बातें बाजार की जो अपनी है ना, इस पर भी हमने अपना एआई टूल डाला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सोर्स क्या है, डेटा जितना ज्यादा जिसके पास, इसलिए चैट जीपीटी आगे क्यों चला गया? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जानकारी दे दी। उसको टक्कर गूगल का जेमिनाई क्यों दे पाया? क्योंकि गूगल का सारा नॉलेज उसके पास था, इसलिए वो उसको टक्कर दे पाया। खेल सारा नॉलेज का है कि किसको कितना नॉलेज है ना, वो सारा की सारा खेल है भैया। सर पार्ट टाइम जॉब में कैसे यूज होगा माइक्रो मास्टरपीस? भाई मैंने सिखाया है, आज जो भी मैंने आपको सिखाया और हमारे कोर्सेज में जो हमने चीजें सिखाई हुई हैं, हमने आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई हुई है, नोट्स बनाना, क्वेश्चन बनाना, पावर पॉइंट बनाना, एक्सेल बनाना, वीडियो बनाना, आपके लिए इंस्टाग्राम की रील के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करना, ये सब हमने सिखाया हुआ है।
जब सारी की सारी चीजें सिखाई हुई हैं तो आपके पार्ट टाइम तो क्या फुल टाइम में काम आ सकती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, मेरी यूट्यूब जो क्लासेस होती हैं उसका कंटेंट तक बनाना मैंने आपको अपने इस कोर्स में सिखाया हुआ है, समझ गए। तो ऐसे में अगर आपको चाहिए तो आप वहां से इस कोर्स को, तो ठीक है। यहां पर अब आखिरी जो चीज हम आपको सिखाने वाले थे वो ये था कि मोबाइल से क्लॉड कैसे ऑपरेट हो रहा है, जो इसका नया सॉफ्टवेयर आया है हम वहां पर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसका एक अपडेटेड वर्जन आया है। अपडेटेड वर्जन ये है कि मैं यहां पर प्रॉम्प्ट दूंगा मोबाइल में और ये यहां पर काम करने लगेगा। लो भाई मेरा मोबाइल तुम ही ऑपरेट कर लो, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जो मैं अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट दे रहा हूं वो यहां पर क्लॉड के अंदर ऑपरेट होने लगेगी। तो अब मोबाइल के अंदर से चलाना भाई इसको, वो क्लॉड को ओपन कर लो, पेज ओपन कर लो। सारे क्यों बंद कर रहे हो, केवल एक ही फोल्डर खोल लो ना। क्लॉड को भी हैंग कर दिया क्या मैंने? हाँ जी, अब देखो ये इसका ना नया टूल है जिसका नाम है डिस्पैच। कहां गया? हाँ ये रहा डिस्पैच। अब ये कहां काम आता है पहले मैं वो बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। होता क्या है, जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर पीसी ऑन करके चले गए और कहीं पर अपना मोबाइल लेकर चले गए। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये काम तो हम एनी डेस्क से भी कर सकते हैं। एनी डेस्क पर आपको वहां रिसीव करने वाला आदमी चाहिए, नंबर एक, जो एनी डेस्क को रिसीव करेगा और फिर आपको ऑपरेट करने का टास्क देगा। लेकिन अगर आपने, जैसे आप अपने फोन पर किसी को बोलते हैं यार सुनना यार उसको मेल भेज देना, या सुनो उस फोल्डर में से ये फोटो निकाल करके उस जगह भेज देना, सिंपल है। तो मैं अपने मोबाइल से दिए प्रॉम्प्ट से पावर पॉइंट के अंदर क्लास 9th की पीडीएफ को अगर ऐड करना चाहूं तो मैं मोबाइल से प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, ऑपरेट मेरे यहां पर हो रहा है। मतलब दूर बैठा कोई आदमी, आप कहेंगे सर ये काम तो एनीडेस्क से भी कर लेते हैं ना। एनीडेस्क के साथ दिक्कत क्या है समझ रहे हो? पूरे टाइम दोनों का कनेक्टेड रहना सबसे पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, एनीडेस्क कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है कि पता चल रहा है कि आपके कुछ पासवर्ड्स भी निकलकर चलते चले गए। ये यहां पर एटलीस्ट आपको कस्टम परमिशन देता है, मर्जी आपकी है कि इसको यूज करना है या नहीं करना है। लोग जो अपने बड़े सारे कंप्यूटर्स ऑफिस में रख के बैठे हुए हैं वो कहीं पर भी अब मोबाइल लेकर यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये छात्रों के लिए इतना यूजफुल टूल नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने आपसे कहा था कि ये टूल अभी मार्केट में बहुत तेजी से आया है तो ये हम आपको यूज करके दिखा देते हैं। जैसे हाँ भाई इसके अंदर ना एक काम करिए, इसको यहीं पर टास्क दे दो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्लास 9। हाँ आप वहां से दे दो। हाँ अब वो मोबाइल पर लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाउनलोड्स से क्लास 9 ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर इमेज फॉर्म में डाल दो। हमने अपने मोबाइल से पीपीटी में, देखो मोबाइल से लिखा गया है, ये पीपीटी में डाउनलोड से क्लास 9 ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर इमेज फॉर्म में डाल दो। अब ये चलना शुरू हो गया है। ये रहा डिस्पैच, ये डिस्पैच इस काम को कर रहा है। अब आपको बैकग्राउंड देखना है कि क्या चल रहा है, तो ये रहा ऑन इट। देखो मैंने यहां पे लिखा 2nd चैप्टर का इमेज डाल दो, तो ये क्या कर रहा है, डाउनलोड फोल्डर में इमेज ढूंढ रहा हूं और पीपीटी बना रहा हूं। थोड़ी देर में फाइल रेडी हो जाएगी। ये मेरा कंप्यूटर है, वो मेरा फोन है, फोन में जो बातें मैंने लिखी वो लिख करके ये पावर पॉइंट में डाल रहा है। पिछली बार मैंने आपको ऑटोमेशन टूल N8N वेबिनार के अंदर बताया था। उस वेबिनार के अंदर आई हुई दिक्कत के लिए भी हमने अपने कोर्स में प्रॉपर तरीके की डाउट क्लास ली थी। अगर जैसे आज की इस वेबिनार से आपको अगर ये दिक्कत रह जाती है बाई चांस कि सर ये आपने मोबाइल इसमें कैसे कनेक्ट किया या फिर कैसे फोल्डर को परमिशन दिया, पावर पॉइंट तक ये चीजें पहुंची कैसे, ये सब सीखना चाहते हैं तो इस वेबिनार पर भी कल के दिन आपके लिए डाउट क्लास उपलब्ध हो जाएगी हमारे पेड बैच के अंदर। तो जो भी
हम आपको बताते चल रहे हैं ना, मेरा जो कोर्स है वो केवल वो घंटे जो दिख रहे हैं उतना का कोर्स नहीं है, वो साल भर अपडेट होते रहने वाला कोर्स है। अपडेट भी होता रहेगा, प्लस जो अपन सिखा रहे हैं उसके डाउट भी वहां पे होते चले जाएंगे। तो अगर आप ये कनेक्ट करना भी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात भी, तो आप कल जब हमारी डाउट क्लास में आएंगे, आपको डाउट क्लास के लिए कोर्स के अंदर एक कम्युनिटी ऑप्शन अलग बना हुआ है हमारे ऐप पर, आप उसको ज्वाइन करके रहिएगा, तो आपको वहां पर अपडेट मिलता रहेगा। कोर्स का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज रात 12 बजे तक के लिए ही वो 3000 वाला कोर्स 1999 में मिल रहा है, जिसकी 1 साल की वैधता है। अगली साल जब फिर एंट्री करेंगे आप उसमें, तो फिर से उसको वैसे ही रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐड होता चला जाएगा। देख लो भाई, ये सारे के सारे जो प्रोसेस चल रहे हैं, प्रॉम्प्ट कहां से दिया था? फोन से। हो क्या रहा है? मेरे फोल्डर डाउनलोड को इसने ओपन कर लिया है प्रॉम्प्ट देने के बाद से। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सर मेरे लिए तो क्या ही जरूरी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन सोचकर देखिए ना कि कल को आपके सामने आप ही के बच्चे आपको ये कहकर के किनारे बैठ जाएं, पापा हम कंप्यूटर पर कुछ नहीं कर रहे और हम तो अपने मोबाइल पर खेल रहे हैं, और आपके ही बच्चे आपकी आंखों के सामने आपके मोबाइल पर खेलकर निकल गए, तो सोचकर देखिए क्या होगा। मोबाइल हाथ में था और आपके कंप्यूटर से आप ही की आंखों के सामने सुरमा निकाल ले गए। तो भाई साहब, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। कई बार मैं पिछली बार भी वेबिनार में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, फिर से दे देता हूं साथियों। आज के समय में जिस तरह से एआई से वॉइस जनरेशन के टूल्स आ गए हैं, फर्जी आवाज निकालने वाले, आपके साथ बातें करने वाले जनरेटिव एआई टूल्स आ गए हैं, इमेजेस आ गई हैं, ऐसे समय पर सतर्क रहना। आप एआई से भले ही कुछ यूज मत करिए, लेकिन एआई के यूज से आप सुरक्षित भी रह गए ना, तो भी समझिए कि आपने बहुत बड़ी कमाई कर ली। जैसे आप डिजिटल अरेस्ट सुनते आए कि दुनिया भर में डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, लोग फोन पर आपको वो बना ले रहे हैं, पागल मतलब बेवकूफ बना के रख ले रहे हैं, आपसे पैसा लूट ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको यह पता रहे कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो आप पैसा बचा ले जाएंगे, फर्जी कॉल उठाने से बच जाएंगे। ऐसे ही एआई के जमाने पर कोई आप ही की सेम आवाज निकालकर आपसे पैसे मांग ले, आपके घर वालों से आपके नाम पर पैसे मांग ले, तो एटलीस्ट आप अवेयर रहें कि ये एआई हो सकता है। आज के समय पर तो अवेयरनेस इटसेल्फ एक पूंजी है। अच्छा, एक काम तब तक के लिए ये करता है, आप एक कमेंट लिखिए उस पर, पोल के ऊपर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, इसको ओपन रखना जरूरी है क्या? इसको ओपन रख लेता हूं, ठीक है। पोल में डालिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए हम एआई का कोई कोर्स लेकर आए, क्योंकि इन दिनों ना समर वैकेशंस आ रही हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, भतीजा भतीजी, आपका बच्चा, आपका पोता पोती, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने ना इन दिनों अपने बच्चों के साथ, पिछले 2 दिन से मैं अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम बिता रहा था, छुट्टी पर था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर एक क्यूरोसिटी भी है और उनमें से कई चीजें वो जानते भी हैं। क्या आपको लगता है अगर ऐसा है तो हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं? क्या आपके बच्चों के लिए हमें कोर्स लाना चाहिए? अगर ऐसा आपके दिमाग में थॉट है तो आप यस और नो ऑप्शंस के अंदर जवाब दे सकते हैं। मतलब आपकी राय ही रूप में ही हम उसको रख लेंगे कि बच्चों के लिए आप कैसा सोचते हैं। पोल डाल दिया आपने? कमेंट मुझे दिखा देना, क्योंकि मेरे तो उस पर ऑपरेशन चल रहा है ना ऑलरेडी। डाला क्या? कहां दिख रहा है? हाँ, यस, डिटेल में चाहिए। 83% लोगों का यह मानना है। ठीक है ना? क्योंकि अभी क्या है ना, समर वैकेशंस आने वाली हैं, तो हम लोग ना इस तरह से सोच रहे थे कि मैं अपनी बच्चियों को भी सिखाना चाहता हूं, तो मैं सिखाना चाहता हूं उनको, तो क्या आपको भी सिखाना चाहिए? तो वो वाली चीज तो मैं अपने हिसाब से, मैंने कहा पता चले आपके लिए ये चीज मैं पूछ लूं। ठीक है, तो अपन प्लान कर लेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि असल में क्या है ना, ये सारी चीजें वो हैं। एक समय था, पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को जानते होंगे, व्हाइट हेड जूनियर करके नाम से एक कंपनी थी, वो 3-4 हजार करोड़ रुपए में बिकी थी, बायजूस ने खरीदा था उसको। क्या क्या करती थी वो? कोडिंग करना सिखाती थी। और कोडिंग में क्या सिखाती थी? बच्चों को कैलकुलेटर बनाना सिखा दिया, है ना, ग्राफ बनाना सिखा दिया, और बच्चों को लगता था कि साहब हमारे बच्चे तो कोडर बन गए, अब ये कुछ भी बना लेते हैं। आज के समय पर एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ये चीजें बन जा रही हैं, लेकिन बच्चों को ये एटलीस्ट पता हो, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, करते हैं कुछ ऐसा, प्लान करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, देखो भाई, यहां पर लेट मी रीड इट अलोंग विद द एग्जिस्टिंग फाइल, ये पूरा काम कर रहा है और ये पूरा काम करके ही आपको देगा। तब तक अपन अपनी मेन फाइल पर आ जाएं वापस, इसको बैकग्राउंड चलने देते हैं।
आप मुझे अपने मोबाइल में कमेंट खोल के दे दो ताकि मैं कमेंट्स देखता चलूं। ठीक है, इसकी भी हिम्मत आ गई बेचारे की, ये भी थक गया। हमारा क्या कंप्यूटर भी बेचारा, ये जो डिवाइस लगी हुई है ना, ये है एक बड़ी स्क्रीन का कंप्यूटर। अब ये बड़ी स्क्रीन का कंप्यूटर भी क्या है, कुल मिला के खुद थक लिया, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं ना बैकग्राउंड में, तो ये खुद से परेशान है। खैर एनीवे, तो फिलहाल के लिए हमने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिखा दिया, एक्सेल सिखा दिया, ये सारी की सारी चीजें जो हमने आपको प्रॉमिस की थी ये इसके अंदर सिखा दी। डिस्पैच जो ऑलरेडी चल रहा है वो मैं आपके सामने, ऑपरेशन चल रहा है उसका, वो दिखा दिया, ये काम हो गया। इसके बाद में हैंग हो रहा है अभी ना एक्चुअली जितना बड़ा डिस्प्ले होता है ना उसकी प्रोसेसिंग यूनिट उतना ज्यादा कंजप्शन खाती है, तो अभी इतने बड़े डिस्प्ले पर वो प्रोड्यूस होना, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में डाउनलोड्स का एक काम लिया हुआ है, आप ही के सामने अभी लिया हुआ है, अब इतना स्लो हो गया है ये, तो पीछे वो काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। अब ये यहां पर तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बात सीख ली होगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं अभी जाइए, जाकर के अगर आपको लगता है कोर्स परचेज करना है, कोर्स परचेज करिए। आपको लगता है नहीं करना है, मत करिए, दुनिया भर का यूट्यूब पर कंटेंट पड़ा हुआ है, कहीं से भी देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी समय की कीमत 2000 रुपए से कम है, तब तो आप जाकर के जहां मन में आए खर्च करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी समय की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा है तो कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है साहब, तो मैंने आपके सामने ऑप्शन दे दिया है। क्लॉड डिस्पैच मैंने प्रॉमिस किया था, सिखा दिया है, वो प्रोसेस हो रहा है। मोबाइल से ऑपरेट करना ये बता दिया है, यही कहा था हमने। ठीक है साहब, तो ये जो यहां पर था यही काम हमने आपको अभी करके आपके लैपटॉप से दिखा दिया है। ठीक है साहब, चलिए, तो इसका फिर एक नया मॉडल आ गया। चलिए साहब, तो नया मॉडल बाद में सिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो भी अपडेट्स हैं, मॉडल्स के अपडेट हैं, ये हम सिखाते रहेंगे। एक बार रिजल्ट दिखा दो ना, आ गया होता है यार वो। जिनको जाना है रात 12 बजे से पहले, पिछली बार भी बहुत सारे लोग बाद तक कॉल करते रहे थे, रात 12 बजे के बाद तक, कि सर कोड दे दो, कोड दे दो। कोड खत्म हो गया था। अगर आपको चाहिए भाई, 17 फाइल उसने रीड की हैं, 11 कमांड उसने चलाए हैं, और वो पूरी तरह से टू डू लिस्ट के ऊपर काम कर रहा है। एक काम करते हैं, जब तक ये कर रहा है तब तक मैं कमेंट्स लेता चलता हूं, है ना। इतना सब कुछ कर चुका है, दिखाना। ओ माय गॉड, चलने दो यार, चल रहा है भाई, बहुत बड़ा हमने। अब अगर इसमें समझदार आदमी क्या करता ना, वो समझदार आदमी प्रॉम्प्ट खूबसूरत लिखता। मैंने तो इसको जबरदस्ती आपके सामने डेमो देने के चक्कर में मैंने कहा लो भाई परेशान करो, अदरवाइज मैं इसको एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिख कर दे सकता था। प्रॉम्प्ट के अंदर जो केयर टेक्निक है वो मैं यूज कर सकता था। मैं बोल सकता था कि सुनो, मुझे क्लास 9th के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसके पॉइंट्स को क्वेश्चन में बना कर दो, तो इसको मैं ज्यादा लिमिटेड टास्क देता तो वो लिमिटेड तरीके से काम कर पाता। खैर कोई बात नहीं। योगेश सर, आप संडे टू संडे फिट होते जा रहे हो। यार मैं पिछले संडे हुआ था इस बार फिर थोड़ा सा बिगाड़ गया, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रहा हूं। वो पिछली बार एक वीडियो बनाया था ना अपन ने, उसके बाद से मैं सिंसियर आदमी हो गया हूं। एक बालक लिख रहा है सर 500 में दे दो। भाई मेरी बात सुनो ना, मैं 500 में नहीं, फ्री में दे रहा हूं। मेरी एडवाइस ले लो, फ्री में है। फ्री की एडवाइस ये है कि दुनिया भर के लोगों ने एआई पर वीडियोस डाले हुए हैं, आराम से जाओ, समय निकालो, टाइम टेबल बनाओ और देखना शुरू कर दो। 500 भी खर्च मत करो यार, अपने ऊपर 500 खर्च कर लोगे तो पता चलेगा कि तुम कर्ज में चले गए। हाँ जी सर, कैन इट बी यूज फॉर पॉलिटिक्स? 100% भाई। एक काम करें, क्लॉड फिर से मैं अटका दूंगा इसको, हालांकि एक काम करो, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस यूज कर सकूं तो अपन ने ना इनको मार्केटिंग स्किल के बारे में कहा था सिखाने की, एक बार लेके चलो वहां पर। ये आ रहा है, बन गया ना, ऑलमोस्ट बन गया। ये लो जी, प्रेजेंटेशन बना के दे दिया इसने। चलो यहां से आगे निकल पाएंगे फिर अपन। जो प्रेजेंटेशन मैंने मोबाइल से इसको दिया था वो लैपटॉप पर इसने बना लिया है, मतलब कंप्यूटर में इसने बना लिया है। प्रेजेंटेशन फिलहाल के लिए यहां पर ओपन हो रही है। लो, ओ लवली, देखो जी, आओ। वाओ, देख रहे हैं आप? अरे मेरे लिए नहीं, क्लॉड के लिए तालियां। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, क्लास 9, मोबाइल से प्रॉम्प्ट दिया था। ये देखो महाराज,
अब पता नहीं दिख पाएगा या नहीं, ये मोबाइल से दिया हुआ प्रॉम्प्ट है, ठीक है। पीपीटी में डाउनलोड से क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इमेज फॉर्म में डाल दो। ये देखो सेकंड चैप्टर है, क्लास 9 मेजर हिमालय, पैरेलल रेंजेस, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, इंडियन डेजर्ट। लवली यार, मेजर के की टेकअवेज। ये सारा की सारा काम इसने आपके सामने एक झटके से करके दिखा दिया है। मोबाइल से पीसी कनेक्ट कैसे हुआ, कल हम डाउट क्लास में सिखा देंगे। कल ये मोबाइल से पीसी कनेक्ट करना डाउट क्लास में सिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जब आप आओगे ना उसमें कोर्स के अंदर, ये पूरा की पूरा वेबिनार जो है ना, ये भी हम कोर्स में आपको अपलोड कर देंगे। एक बार ना इनको वो सिखा देते हैं। आप में से एक भाई साहब ने पूछ लिया कि पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। लो आओ, इसको प्रमोशन पे लेके चलो। इसके जो टूल्स थे ना जहां पे अपन ने, हाँ दिखाते हैं आपको, कुछ कराते हैं। लाइए, इसके प्लगइन्स में गए, मार्केटिंग पे आ जाओ, क्योंकि मार्केटिंग ही सिखा रहे हैं एक तरह से। हाँ, ब्रांड रिव्यू, कैंपेन प्लान, चुनाव कैंपेन प्लान करा देते हैं ना, ठीक है। लीजिए साहब कैंपेन प्लान, ये ध्यान रखना है, बैकलैश वो लगाना है ना अपन को इसमें। हाँ जी, ये हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। कनेक्टर कनेक्ट करके अब दे दीजिए इसमें कैंपेन, यूज मार्केटिंग प्लगइन कैंपेन। ठीक है। अब मैं राम राज्य पार्टी से वर्ष 2047 में चुनाव लड़ना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं सभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसको ना एक वो बता दो, विधानसभा क्षेत्र चाहता हूं। लोकसभा चुनाव है ना, तो संसदीय क्षेत्र बता दो। मेरा संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र अयोध्या रहेगा। मतलब इसलिए ताकि मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, मतलब ये केवल क्षेत्र रहेगा मेरे लिए। ये 2047 हटाओ, ये बहुत ज्यादा वो हो गया, 2029 कर दो, सो दैट ना मतलब रिलेवेंट रहेगा, अदरवाइज मजाक लगेगी। ये राम राज्य पार्टी मैंने इसलिए लिखे ताकि कोई इस नाम की पार्टी ना हो, और मतलब आपको ये बताने के लिए नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं एक डमी आपके सामने कैंपेन प्लान कर रहा हूं। मेरा रहेगा, मेरे लिए कैंपेन प्लान करो करो। और अच्छा मार दिया, एंटर मार दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है साहब। तो यहां पर आपके लिए कैंपेन प्लान करने उतर पड़ा है ये। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। सर ये आपका डिजिटल बोर्ड कितने इंच का? 86 इंच का है। गौरव कुमार पूछ रहे हैं सर आप वेट कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी नहीं बताऊंगा, कम हो जाएगा तब बताऊंगा, हालांकि उसको बेचूंगा नहीं। लिया इसने टूल लिया क्यों? वो कहां गया कनेक्टर? सही तो है, सारा दे दिया ना। ये लो जी, यहां से शुरू हो गया। पॉलिटिकल कैंपेन और कैंडिडेट कैसे बनाना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले आप कैंपेन विजन, इसने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे दिया कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। आप इसको लिखित में भी दे सकते हो कि आइडिया दे दो मुझे, तो वो आइडिया भी दे देगा।
एक एक चीज के आपको अलायंस कैसे बनाना है, कम्युनिटी रीच कैसे करनी है, बजट रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है, अपोनेंट का एनालिसिस कैसे करना है, काउंटर स्ट्रेटेजी क्या हो, विक्ट्री का रोड मैप क्या हो, विनिंग नंबर्स क्या हो, डिजिटल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या हो, ग्राउंड लेवल आउटरीच स्ट्रेटेजी क्या हो, फेज वाई कैंपेन टेम्पलेट क्या हो, टारगेट वोटर सेगमेंट कैसे ढूंढें, की इशू मैनिफेस्टो पिलर क्या रखें, कंस्टिट्यूएंसी एनालिसिस कैसे करें, वोटर डेमोग्राफी देखें, की विलेज ब्लॉक देखें। अरे भाई, अगर वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हो ना, तो इसके बताए हुए पॉइंट्स को, ये आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपके लिए चुनाव प्लान करती हैं ना, वो भी इतनी सारी जानकारी आप तक नहीं देंगी जो यहां से निकालकर आपको दे दिया कि इन इन पॉइंट्स पर काम कर लो। अगर करना चाहते हो तो इन इन पॉइंट्स पर काम कर लो, आपके रिजल्ट सामने आने लगेंगे। समझ गए? ये सारी की सारी चीजें, ये तो मैंने कुछ भी रैंडम ऐसे ही उठा लिया और ये बना दिया। ठीक है, एक बालक का कोर्स वो है कि सर शेयर मार्केट के लिए यूज करके दिखा दें। वैसे अपने कोर्स में सिखाया हुआ, एक बार के लिए प्लगइन दिखा दो इनको। अपन क्लॉड के बादशाह हो गए, अगली बार से क्लॉड छोड़ के चैट जीपीटी सिखाना शुरू करें। बहुत ज्यादा क्लॉड सिखा दिया, इसकी भी लिमिट खत्म हो गई क्या भाई? हम एग्जॉस्टिवली इसको यूज कर रहे हैं, अगली बार सिखाएंगे। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को बहुत कुछ आज के दिन सीखने को मिला होगा। नहीं भी मिला होगा कोई बात नहीं, आपसे हमारी बातचीत हो गई, आपको कुछ तो कुछ ऐसा आइडिया हमने दे ही दिया जिसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं, हमारे कोर्सेज जो आपके लिए उपलब्ध हैं उन पर रेगुलर डाउट क्लासेस जा रही हैं। रेगुलर वेबिनार जो अपने जो अभी सुनी, ये पूरी तरह से आपको वहां पर डाउनलोड फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगी, आप उसको वहां से सुन सकते हैं। साथ में साल भर के अंदर जितने भी एआई टूल्स के अपडेट्स आते जाएंगे, हम सबका कमिट नहीं करते कि सब आप तो कल को झंडा लेके आ जाएंगे सर ये चीज नहीं सिखाई, नहीं, जो हमें लगेगा कि बेस्ट है आपके लिए वो हम लेकर आएंगे। ठीक है साहब, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं।